अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल नजमा स्टूडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल महरम मोहब्बत आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। सुबह की रोशनी हर सू फैल रही थी। ये मंजर अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क का है, जहाँ एक बहुत खूबसूरत बिल्डिंग के सामने बने गार्डन में एक लड़की जॉगिंग ट्रैक पर भागते हुए एक लड़के के पास आकर रुकी। गुड मॉर्निंग स्वीटी। गुड मॉर्निंग। चलें घर? जी। वो उसका हाथ थामे घर की तरफ बढ़ गया। गुड मॉर्निंग खाला। इनाया किचन में दाखिल होते हुए सानिया बेगम से कहने लगी, गुड मॉर्निंग खाला की जान। गुड मॉर्निंग मामा। हारून मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। चलो जल्दी से फ्रेश होकर आओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। ओके। दोनों एक साथ कहते अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए। इस वक्त नाश्ते की टेबल पर सानिया बेगम, इनाया, हारून और बालाज मौजूद थे जब डाइनिंग हॉल में सानिया बेगम की आवाज़ गूंजी। आगा जान का फ़ोन आया था। वो चाहते हैं कि इस महीने के आखिर में बालाज की शादी कर दी जाए। उनकी बात सुनकर हारून और इनाया शोक निगाहों से बालाज की तरफ देखने लगे, जिस पर वो इन्हें एक घुरी से नवाज गया। तो इसलिए हम कल सुबह की फ़्लाइट से पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी बात सुनकर इनाया का रंग जर्द पड़ गया, पर खालाजान अभी वो कुछ बोलने लगी जब बालाज उसके हाथ पर अपना हाथ रखते उसे खामोश रहने का इशारा कर गया। मेरी जान, वहाँ सब आपको बहुत मिस करते हैं, और वैसे भी आपका सेमेस्टर ब्रेक चल रहा है और हारून भी फ्री है, तो चलते हैं। और वैसे भी आगा जान की बात नहीं टाल सकते। उनकी बात पर वो सर हिलाए और नाश्ता करने के बाद बालाज एक ज़रूरी मीटिंग के लिए ऑफिस चला गया, जबकि हारून अपने किसी दोस्त से मिलने गया। सानिया बेगम और इनाया लाउंज में बैठी थी जब सानिया बेगम का फ़ोन बजा। वो देखने लगी तो आलिया बेगम की वीडियो कॉल थी। आलिया इनाया की वालदा और सानिया बेगम की बहन और देवरानी थी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आलिया? वालेकुम अस्सलाम आपी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप सब कैसी हैं? और मेरी जान कहाँ है? मैं भी ठीक हूँ, बच्चे भी ठीक हैं, और तुम्हारी जान मेरे पास बैठी है। वो मुस्कुराते हुए फ़ोन अनाया के सामने कर गई। अस्सलाम वालेकुम मामा, आप कैसी हैं? और भाई बाबा ठीक हैं? हाँ, सब ठीक हैं और तुम्हें बहुत मिस करते हैं। मैं भी बहुत मिस करती हूँ आप सबको। तो मेरी जान जल्दी आ जाओ। जी मामा, कल आ रहे हैं, कल सुबह की फ़्लाइट है। चलो ठीक है, खैरियत से आओ, बाद में फ़ोन करती हूँ। चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। तकरीबन 12 बजे बालाज घर वापस आया तो सानिया बेगम ड्राइवर के साथ अपनी दोस्त के घर जा रही थीं। बालाज लाउंज में दाखिल हुआ, हाथ में पकड़ा कोट सोफे पर रखते हुए शर्ट के कफ फोल्ड करते, माथे पर बिखरे भूरे बालों को हाथ की मदद से पीछे करते हुए जीने चढ़ता इनाया के कमरे की तरफ बढ़ गया। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो इनाया को ज़मीन पर बैठे देख फौरन उसकी तरफ बढ़ा। इनाया, मेरी जान क्या हुआ है? वो सर घुटनों में दिए रो रही थी। बालाज उसका चेहरा ऊपर करते हुए पूछने लगा, मेरी जान बस अब रोना नहीं। बालाज उसके आंसू साफ करते हुए बोला, भाई वो मुझे कुछ नहीं होगा, भाई है ना आपके पास, चलो उठो। वो उसके कांपते वजूद को अपने साथ लगाए उसका डर कम करने की कोशिश कर रहा था। बस अब रोना नहीं, चलो उठो। वो उसके आंसू साफ करते उसे बेड पर बिठा गया। भाई, वो जोर से उसका बाजू पकड़कर अपने पास बिठाकर अपना सर उसके कंधे पर रख गई। इनाया, बच्चे बस बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। वो प्यार से उसके सर में उंगलियां चलाते उसे पुरसुकून करने लगा, जिससे वो सो गई। अस्सलाम वालेकुम भाई। हारून लाउंज में दाखिल होते हुए बालाज से कहने लगा, वालेकुम अस्सलाम। स्वीटी कहाँ है? और मामा? मामा डिनर की तैयारी कर रही हैं और इनाया सो रही है। सो रही है? हाँ। क्या हुआ उसे? उसकी तबीयत तो ठीक है। बस थोड़ा सा फीवर है, मैं उसे देख कर आता हूँ। स्वीटी क्या हुआ मेरी जान? वो उसे जागते देख उसके पास जाकर बैठा। रो रही थी ना? नहीं तो अब तुम मुझसे भी छुपाओगी? नहीं ब्रो, ऐसी कोई बात नहीं, इधर देखो। वो उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए पूछने लगा, ब्रो मुझे डर लग रहा है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना। वो रोते हुए कहने लगी, मेरी जान चुप हो जाओ, हम होंगे तुम्हारे साथ, अब मुझे आंसू नजर नहीं आए। वो उसके आंसू साफ करते हुए कहने लगा, और डरना नहीं है, मेरी बहन बहुत स्ट्रांग है। जी। खाना खाया? नहीं। क्यों? वो उसे घूरते हुए मसनूई गुस्से से पूछने लगा, जिस पर वो मुस्कुराई। दिल नहीं कर रहा था, तुम्हारे दिल का कुछ करना पड़ेगा। उसके कहने पर वो खिलखिलाकर हंसी, जिसे हारून के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। चलो उठो, आओ मेरे साथ नीचे। ब्रो सच में दिल नहीं कर रहा। इनाया उसे घूर कर देखने लगा। ओके कम ऑन। वो उसका हाथ पकड़े अपने साथ लिए नीचे चला गया। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग हॉल में मौजूद थे। इनाया, सही से खाओ बेटा। जी खाला जान। पैकिंग कर ली तुम सबने? कल सुबह फ्लाइट है। बस अभी डिनर के बाद करती हूँ खाला जान। अच्छा, और तुम दोनों? सेम। वो दोनों मुस्कुराते जवाब दे गए। अच्छा जल्दी करो, फिर सो जाना, सुबह जल्दी उठना है। ओके मामा। सब लोग डाइनिंग हॉल में मौजूद नाश्ता कर रहे थे जब आगा जान की आवाज़ हॉल में गूंजी। कब की फ्लाइट है उनकी? कल रात की थी। फ्लाइट से पहले बात हुई थी बलाज से, इंशाल्लाह शाम के 6 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे। शहरोज़ खान जवाब देने लगे। अच्छा,
आलम तुम शाजल और अमान वक्त पर एयरपोर्ट चले जाना। जी आगा जान। सिकंदर खान आगा जान के 4 बच्चे थे। सबसे बड़े दिलावर खान जिनकी शादी उनकी खाला की बेटी सानिया बेगम के साथ हुई थी। उनके 2 बच्चे थे, बालाज जिसकी उम्र 29 साल की थी और दूसरा हारून जो 24 साल का था। 11 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में दिलावर खान का इंतकाल हो गया था। दूसरे शहरोज खान जिनकी शादी आगा जान की दोस्त की बेटी नाजिया बेगम से हुई थी और उनके 4 बच्चे थे, शामिर खान, अमान खान जो एएसपी था, जैनब खान और शामजे खान। तीसरे नंबर पर परवेशा खान जिनकी शादी उनकी चचा सास से हुई थी और लाहौर में रहती थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा रेयान खान जो 29 साल का था और फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। फिर हुरिया खान जो 24 साल की थी और सबसे छोटी मलाइका जो 21 साल की थी। सबसे छोटे आलम खान जिनकी शादी खाला की बेटी आलिया बेगम से हुई थी। उनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा शाजल खान जो शामिर खान के साथ मिलकर अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहे थे और फिर दुराब खान जो एडवोकेट था और सबसे छोटी अनाया खान जो सानिया बेगम के साथ ही रहती थी। इस वक्त वो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। भाई आप शादी कर लें, वो पुरजोश से बोली थी। स्वीटी भाई की शादी आप पाकिस्तान में ही होने दो, ये आइडिया हम आपकी शादी पर अप्लाई करेंगे। हारून एक आंख दबाते कहने लगा जिस पर बालाज उसे घूर गया। हारून तंग मत करो इसे, जो हुक्म बॉस। हारून के बोलने के अंदाज पर वो खिलखिलाकर हंसी। तकरीबन शाम के 6 बजे वो लोग लाहौर के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। उनके पहुंचने से पहले आलम साहब, शाजल और अमान वहां मौजूद थे। इनाया भागते हुए आकर आलम साहब से मिली, जबकि शाजल और अमान सानिया बेगम से मिलने के बाद बालाज और हारून से मिल रहे थे। कैसी है मेरी गुड़िया? मैं ठीक हूँ बाबा, आप कैसे हैं? मेरी गुड़िया के आने से मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ, वो शफकत से कहते उसके माथे पर लब रखते सब मुस्कुराने लगे। हमसे भी मिले कोई? अमान और शाजल मुस्कुराते हुए कहने लगे, जिस पर वो मुस्कुराते हुए इन दोनों से भी मिली। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद वो बालाज और हारून से मिलकर घर की तरफ रवाना हो गए। घर पहुंचकर वो सबसे मिलकर डिनर करने लगे। डिनर के बाद सब लाउंज में ही बैठे थे। इनाया आगा जान और आलम साहब के दरमियान बैठी बातों में मसरूफ थी। वो हंसती खेलती, कभी शाजल के साथ शरारत करती तो कभी शामिर को अपनी शरारतों का निशाना बनाती थी, जबकि शामिर उसकी हर अदा को अपने दिल में उतार रहा था। दुराब अभी तक घर जिसकी कमी वो बहुत महसूस कर रही थी, वो उठकर आलिया बेगम के पीछे किचन में चली गई। मामा, दुराब भाई कहाँ है? मेरी गुड़िया ने बुलाया है, मैं आ गया। पीछे से दुराब की आवाज़ सुनकर वो भागकर उससे गले मिली और उसके गाल पर किस किया। भाई कहाँ थे आप? मैं कब से आई हूँ, मैंने तो आपको इतना ज़्यादा मिस किया। अच्छा, तो इसका मतलब मुझे मिस नहीं किया? शाजल किचन में दाखिल होते हुए कहने लगा। नहीं नहीं भाई, मैंने आपको भी बहुत मिस किया, वो शाजल के पास जाकर कहने लगी। सब थके हुए थे इसलिए सोने चले गए, जबकि शाजल, दुराब और इनाया आलम और आलिया बेगम के कमरे में बैठे बातों में मसरूफ थे। इनाया, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई ने क्या किया? दुराब इनाया के कान के पास जाते सरगोशी के अंदाज में कहने लगा। क्या किया है इन्होंने? वो शाजल की तरफ देखते हुए बोली। भाभी पसंद कर ली तुम्हारी? क्या? वो फौरन उठकर शाजल के पास गई जो सोफे पर बैठा दुराब को घूरने में मसरूफ था। भाई आपने मुझे बताया भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है इनाया, ये ऐसे ही बोल रहा है। नहीं नहीं, तुम जाकर मामा से पूछ लो। गुड़िया, मैंने किसी को पसंद नहीं किया, मामा ने किया है। ओह अच्छा, जिसे किया वो आपको भी तो पसंद है। कहते ही वो उठकर भाग गया और अब सीन कुछ यूं था कि टीवी लाउंज में दुराब आगे और उसके पीछे शाजल भाग रहा था, जबकि इनाया कमरे से निकलकर लाउंज में सोफे पर बैठकर हंस रही थी। इनाया, यार तुम हंस रही हो, बचाओ अपने मासूम भाई को इस जंगली से, ये तो मुझे खा जाएगा। अच्छा भाई रहने दे, इधर आए मेरे पास। वो हंसते हुए शाजल को अपने पास बुलाई और वो दुराब को घूरते उसके पास आकर बैठ गया। शुक्रिया गुड़िया। थोड़ी देर बाद आलम साहब और आलिया बेगम भी आ गए थे और अब सब बातों में मसरूफ थे। बातों के दौरान आलम साहब ने एक बात नोट की कि इनाया थोड़ी बुझी बुझी सी थी। थोड़ी देर मजीद बातें करने के बाद वो लोग अपने अपने कमरों में चले गए। सुबह इनाया काफ़ी देर से उठी थी। उसे उठने से पहले सब ऑफिस जा चुके थे। सिर्फ दुराब और शामिर घर थे जो लाउंज में बैठे अपना कोई काम कर रहे थे। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग। उठ गई मेरी गुड़िया? नींद तो सही से आ गई थी ना? जी भाई। मामा किधर है? वो बाहर लॉन में है। अच्छा, गुड मॉर्निंग मीर। वो मुस्कुराते हुए शामिर से कहने लगी जो कॉल सुनकर अंदर आ रहा था। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, पर आप मुझे ठीक नहीं लग रहे। क्यों? क्योंकि आप मुझे भूल गए हैं। ऐसे कभी नहीं हो सकता है, अलबत्ता तुम मुझे भूल जाती हो। नहीं जी। अच्छा छोड़ें इन बातों को, ये बताएं कोई लड़की पसंद है? तुम क्यों पूछ रही हो? वैसे ही भाई के साथ आपकी भी शादी करवा देंगे। पक्का? हाँ पक्का। आप बताएं तो सही, भूल तो नहीं जाओगी ये बात? अरे नहीं, आप बताएं कोई है? हाँ है, एक बहुत ही प्यारी सी लड़की पर दिल आ गया है। हाय सच्ची, मैं तो आगा जान से बात करती हूँ। अरे पागल रुक जाओ, अभी मुझे लड़की से तो पूछने दो। क्या आपने अभी तक नहीं पूछा उससे?
अनाया ने मुंह बनाते हुए कहते उसकी बात पर वो हंसी दबा गया। कोई हाल नहीं आपका। अच्छा मैं आपको एक आइडिया देती हूँ, उसे प्रपोज करें बहुत ही प्यारे तरीके से कि उसे आपसे प्यार हो जाए। ओके तुम तरीका बताओ। वो नाश्ता करने के बाद बताऊंगी। ओके बता देना ज़रूर। नाश्ता करने के बाद इनाया शान से और जैनब बैठे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। भाभी आदाब। इनाया जैनब को तंग कर रही थी और वो हो भी रही थी क्योंकि आगाजान ने कहा था बालाज के साथ शाजिल की भी शादी करनी है। इनाया ना तंग करो, देखो उसका चेहरा कैसे सुर्ख हो रहा है। शाजिल भाई को देखते ही पता चल जाएगा कि उनके नाम पर मुस्कुराई शर्माई जा रही है। शान से इनाया के हाथ पर हाथ मारते बस हंसते हुए कहने लगी, जबकि जैनब उठकर जाने लगी जब सामने से आते शाजिल से उसका टकराव हो गया। उफ ध्यान से। शाजिल उसे कमर से थामते हुए कहने लगा, क्या हुआ? शाजिल उसका लाल चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, जबकि शान से और इनाया चेहरा झुकाए मुस्कुरा रही थी। वो भाई हमने शॉपिंग करनी है, आपकी शादी की तो आप ले जाएंगे? जरूर। आप भी चलेंगी साथ? शाजिल जैनब से पूछने लगा। नहीं ऐसे नहीं जाएगी, जरूर जाएगी। ये कब जाना है? आज थके हैं भाई, कल जाएंगे। ओके गुड़िया। थोड़ी देर बाद मजीद बातें करने के बाद वो कमरे में आई तो उसके मोबाइल पर कॉल आ रही थी, मगर उसके उठाने से पहले ही वो डिस्कनेक्ट हो गई। उसके फ़ोन पर किसी अननोन नंबर से कोई वीडियो आई। जैसे ही वीडियो प्ले कर की उसकी सांसें रुकने लगीं। वेलकम बैक डार्लिंग, वो मुस्कुराते हुए कह रहा था और वीडियो ख़त्म हो चुकी थी, पर वो तो अभी तक उसकी आवाज़ की जद में थी। वो गुमसुम सी बैठी थी। 2-3 दफ़ा उसे मुलाजमा बुलाने आई थी, मगर कोई जवाब ना पाकर वापस चली गई। फ़ोन हाथ में लिए बैठी थी जब दुराब और शाजिल कमरे में दाखिल हुए। उन्हें देखकर वो फ़ौरन फ़ोन बंद करती साइड पर रख गई। क्या हुआ गुड़िया, सब ठीक है? शाजिल पूछने लगा। जी जी भाई सब ठीक है, चलो आओ नीचे, सब लंच पर इंतज़ार कर रहे हैं। भाई दिल नहीं कर रहा? क्यों दिल नहीं कर रहा मेरी जान का? दुराब उसके साथ बैठते हुए पूछने लगा। भाई भूख नहीं है। इनाया बच्चे ऐसे नहीं चलेगा, आप कुछ नहीं खाते और इतनी कमज़ोर हो गई हो, चलो शाबाश उठो। शाजिल उसका हाथ पकड़कर उठाने लगा। वो तीनों नीचे आ रहे थे जब नीचे सीढ़ियों के पास खड़े हारून की नज़र इनाया पर पड़ी। वो चेहरे की परेशानी देखकर कुछ कुछ समझ गया था, इसलिए उसका मूड ठीक करने के लिए कुछ सोचा, पर मुस्कुराते हुए वहीं खड़ा हो गया। क्या हुआ स्वीटी, नीचे क्यों नहीं आ रही थी? वो ब्रो अनाया के बोलने से पहले वो जोर से उसके गाल खींचकर भाग चुका था, क्योंकि इनाया को इसके गाल खींचना बिल्कुल पसंद नहीं था। ब्रो मैंने आपको कितनी दफ़ा मना किया है, वो उसके पीछे भागते हुए कहने लगी। स्वीटी मैंने तो मजाक किया है ब्रो, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। मेरी जान पहले पकड़ तो लो, फिर ना छोड़ना। उसकी बात पर इनाया सोफे पर पड़ा कुशन उसकी तरफ गुस्से से फेंकी, जिसे वो बर वक्त कैच कर गया और वो दोनों लाउंज में एक दूसरे के पीछे भाग रहे थे और 5 मिनट में ही लाउंज का नक्शा बदल चुका था, जबकि बाकी सब उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें क्या हुआ? शामिर शाजल से पूछने लगा। यार जब मैं इनाया को बुलाने गया था तब वो मुझे कुछ परेशान सी लगी। मैंने पूछा पर उसने कुछ बताया नहीं। मुझे लग रहा है वो कुछ छुपा रही है। शायद तुम्हारा वहम हो। नहीं अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, बात करेंगे उससे हम। हम्म। आगाजान बचाएं मुझे अपनी पोती को। हारून आगाजान के पीछे छुपते हुए कहने लगा। मेरा बच्चा इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? आगाजान आकर इनाया को रोकने लगे। उन्होंने मेरे गाल इतने जोर से खींचे। ओ स्वीटी मैं तो मजाक कर रहा था। हारून उसके पास आकर कहने लगा। अच्छा रुको मैं इसके कान खींचता हूँ अभी। ओह आगाजान, इसके कान खींचने पर वो चीखा। अब तंग करोगे मेरी बेटी को? नहीं। उसके कहने पर सब हंसने लगे। उसके बाद सब मिलकर लंच करने लगे। खाने के बाद बालाज बाहर लॉन में खड़े दुराब के पास आया। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? कुछ नहीं, बस वैसे ही तो कुछ नहीं होता। तुम बताना नहीं चाह रहे वो अलग बात है, वो मुस्लिम नाराजगी से कहने लगा, जिस पर दुराब मुस्कुराया। इतने नखरे तो मेरी फ्यूचर वाइफ ने नहीं दिखाने जितने आप दिखाते हो। दुराब के कहने पर लॉन में इन दोनों का कहका गूंजा। मेरे बगैर हंसना मना है, अमान उनके पास आते कहने लगा। शुक्र है आपका हसीन चेहरा भी हमें देखने को मिला। दुराब के कहने पर बालाज और अमान मुस्कुराए। बस मैंने सोचा दिखा देना चाहिए कभी कभार। वैसे आज इतना मुस्कुराया क्यों जा रहा है? बालाज ने पूछा। आपको नहीं पता आज फूफो आ रही हैं और उनके साथ वो भी? दुराब के कहने पर अमान चेहरा झुकाए मुस्कुराया। ओह अच्छा 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 बस करो अब। क्यों तुम्हें शर्म आ रही है? उसकी बात लॉन में तीनों का कहका गूंजा। वैसे बालाज भाई आप भी आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं, अमान बालाज से कहने लगा, जिस पर वो उसे घूर गया। मैं तो तुम्हारी हरकतों पे हंस रहा हूँ। अच्छा मुझे लगा किसी के इंतजार में मुस्कुराया जा रहा है। वो कहकर फौरन वहां से भाग गया, जबकि पीछे वो दोनों उसकी स्पीड देखकर मुस्कुराए। क्या हुआ है, इतनी चुप चुप क्यों बैठी हो? जैनब इनाया से पूछने लगी, जो उसके कंधे पर सर रखे बैठी थी। कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, तुम ऐसे कभी चुप नहीं रहती। बताओ। शाबाश, सर बहुत दर्द कर रहा है। तो पहले बताती मेरी जान। जाओ शान से चाय के साथ मेडिसिन लेकर आओ। अच्छा 10 मिनट बाद शान से चाय के साथ मेडिसिन लेकर आई। चलो रूम में जा रही, थोड़ी देर रेस्ट कर लो। मेडिसिन देने के बाद शान से कहने लगी। जी। जैनब उसे कमरे तक छोड़ आई।
आज पलवशा खान आगा जान की बेटी और रोहेल खान सानिया और आलिया बेगम के भाई अपनी फैमिली के साथ आ रहे थे। अभी थोड़ी देर पहले इनाया उठी थी, मुंह हाथ धोकर बाहर आई तो बालाज सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा था। वो उसके पास सीने पर सर रख कर बैठ गई। क्या हुआ इनाया बच्चे? भाई वो आ रहा है, वो सबको बता देगा। बच्चे वो कुछ नहीं कर सकता, आप इतना क्यों डर रहे हो? भाई उसने वीडियो भेजी। कौन सी? दिखाओ मुझे। बालाज के कहने पर वो फौरन फोन लाकर उसे दिखाने लगी, जबकि वो वीडियो देखकर गुस्से में आया पर वो इनाया के सामने कंट्रोल कर रहा था। आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है बेटा, मैं हूं ना भाई, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। चलो अब नीचे आओ मेरे साथ, फूफो आने वाली हैं। और वो उसको अपने साथ लिए नीचे आया जहां लाउंज में आगाजान बैठे थे। क्या हुआ भाई? हमारी बेटी को इधर आओ। उनके कहने पर वो उनके साथ आकर बैठी। क्या हुआ, इतनी चुप क्यों हो? फिर से तो हारून ने कुछ नहीं कहा? नहीं। अगर कहा है तो बताओ, मैं दोबारा उसके कान खींचूं? उनके कहने पर वो खिलखिलाकर हंसी। नहीं आगाजान, इन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर क्या हुआ है? बस सर में थोड़ा दर्द था, अब ठीक है। पक्का? अब तो नहीं दर्द हो रहा? नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अमान भाई आ गए? वो अमान को देखकर अचानक बोली, जिस पर आगाजान मुस्कुराए। हाँ, मैं उनसे मिलकर आती हूँ, जाओ। अमान लाउंज में दाखिल हो रहा था जब दरवाजे के पीछे छुपी अनाया उसे डराने लगी, जिस पर वो डरने की एक्टिंग करते 2 कदम पीछे हटा। क्या गुड़िया, इतने दिनों बाद तुम्हारा भाई घर आया और तुम उसे हार्ट अटैक करवा रही हो? वो मुस्लिम नाराजगी से कहने लगा। भाई आप डर गए? वो हंसते हुए कहने लगी, जिस पर वो मुस्कुराया। और नहीं तो क्या, अभी मेरा दिल उछलकर बाहर आने वाला था। ओह मेरे प्यारे भाई, वो प्यार से उसके हल्के से गाल खींची, जिस पर वो मुस्कुराया। और सुनाओ भाई, आप सुनाओ, फूफो आ रही हैं? हाँ, आ तो रही हैं। आप इंतजार में बार बार गेट पर जाकर देखते हैं फिर वापस आ जाते हैं। वो हंसते हुए कहने लगी। हंस लो जितना हंसना है। वैसे मैं बता दूं, काम कर रहा हूँ बेचारा, इसलिए बार बार जाना पड़ता है, वरना मैं क्यों बार बार गेट पर जाऊंगा। और वैसे किसने कहा है तुमसे ये? वो मुस्लिम गुस्से से बोला। किसी ने तो नहीं, वो मैंने खुद देखा। वो हंसते हुए कहने लगी। क्या हुआ? बालाज उनके पास आया। कुछ नहीं भाई, बस थोड़ा तंग कर रही थी अमान भाई को। उसके कहने पर बालाज मुस्कुराया। अनाया अभी वो बात कर रहे थे जब गेट से 2 गाड़ियां अंदर दाखिल हुई। फूफो आ गई। अनाया मुस्कुराते हुए कहती उनके पास गई। अस्सलाम वालेकुम फूफो। वालेकुम सलाम। कैसा है मेरा बच्चा? मैं ठीक हूँ। मैं आपसे नाराज़ हूँ। क्यों मेरा बच्चा? मैं इतने दिनों की आई हूँ और आप अब आ रही हैं। अब आ गई हूँ ना, अब तुम्हारे पास रहूंगी। हमसे भी मिल लो। मलाइका के कहने पर वो मुस्कुराते हुए उससे मिली, जबकि अमान की नज़रें मलाइका पर ही थीं, जिन्हें वो इग्नोर कर रही थी। हेलो बेबी। मलाइका के गले मिली। तुम मुझे भूल गई हो? नहीं बेबी, वो उसके गाल खींचते हुए कहने लगी, जिस पर सब मुस्कुराए। और फिर वो रूहान और हया से मिली। बालाज और अमान पलवशा बेगम के बाद रूहान से मिलकर अंदर की तरफ बढ़ गए। अमान का मलाइका और बालाज का हया के साथ निकाह 3 साल पहले हो चुका था। तकरीबन रात के 8 बजे रोहेल साहब अपनी बेगम और इकलौते बेटे की हमरा खान हवेली पहुंचे। बालाज शाह जैन को इग्नोर करते रोहेल साहब से मिलकर वहीं सबके साथ लाउंज में बैठ गया। अरे हमारी बेटी कहाँ है, बुलाओ उसे। रोहेल साहब ने कहा। ले आ गई आपकी बेटी। आलिया बेगम मलाइका और शामजे के साथ सीढ़ियां उतरती इनाया की तरफ इशारा कर गईं। इनाया रोहेल साहब और समीना बेगम से मिलकर खामोशी से बालाज के साथ बैठ गई। ठीक है मेरा बच्चा? जी भाई। सब लोग बातों में मसरूफ थे, जबकि इनाया खामोशी से बैठी थी। ये बात शाजल, दुराब और शामिर तीनों ने नोट की थी। डिनर की तैयारी हो चुकी थी। इस वक्त किचन में सिर्फ इनाया थी। वो पानी पी रही थी जब पीछे से शाहजैन उसे अपनी तरफ खींच गया। ओह छोड़ो मुझे। चुप। वो हाथ में पकड़ी छुरी उसकी गर्दन पर रखते हुए कहने लगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मेरी बात नहीं मानी और किसी को बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। छोड़ो मुझे। इनाया बामुश्किल बोली। छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। ओह, अभी वो बोल रहा था जब बालाज उसे कॉलर से पकड़कर पीछे धक्का दे गया और उसके मुंह पर एक साथ मुक्कों की बारिश कर दी। बालाज इनाया को ढूंढते हुए किचन में आया था, पर आगे का मंजर देख उसका खून खोल गया। भाई प्लीज छोड़ दे, इनाया रोते हुए कहने लगी तो वो उसे छोड़कर इनाया के पास आया। कुछ नहीं हुआ बच्चे, मैं आ गया हूं ना। चुप। वो उसके आंसू साफ करते किचन से बाहर ले आया और एक मुलाजमा को आवाज दी। मेरा और इनाया का डिनर उसके रूम में ले आए, कहकर वो इनाया के साथ लगाए उसके कमरे में चला गया। अभी वो उसे खाना खिला चुका था जब दुराब और शाजल कमरे में आए। क्या हुआ इनाया? शाजल उसके पास बैठते हुए पूछने लगा, जिस पर वो अब उसके सीने से लगी। कुछ नहीं, बस चक्कर आ गए थे, कुछ खाती तो नहीं? इनाया बच्चे ध्यान रखा करो अपना। दुराब और शाजल दोनों बोले। खालाजान दूध का गिलास देकर गई हैं और ये पी नहीं रही। चलो पियो बेटा। शाजल के कहने पर वो मुंह बनाते दूध पीने लगी। सब लोग सोए हुए थे जब कोई आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ इनाया के कमरे के पास आकर लॉक घुमाकर दरवाजा खोल दे। अंदर नाइट बल्ब की रोशनी में वो चलता बेड के करीब आया और उसका चेहरा देखकर मुस्कुराया। स्वीट हार्ट। वो उसके कान के करीब जाकर बोला, जिस पर वो आंखें खोल गई और उसे सामने देख फौरन होश में आती उठकर उससे दूर होकर बैठी। शाह
हाँ मैं बेबी, तुम्हें एक बात समझाने आया हूँ, अगर समझ जाओ तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है। खबरदार जो कोई भी बात इस बालाज को बताई, वरना मैं जो करूँगा उसकी जिम्मेदार तुम खुद होगी। पर अभी जो तुम्हारे भाई ने किया है उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। उसके बाजू से खींचते अपने करीब करते हुए कहने लगा, नहीं प्लीज नहीं, नहीं करो। चुप। वो उसे बेड से घसीटते हुए बालकनी में आया। नहीं। चुप कहा ना एक दफा, अगर बोली तो सख्त सजा मिलेगी। ये तो कुछ भी नहीं है। वो उसे बालकनी में धक्का दे गया और कहकर खुद सामने बेड पर बैठकर उसे देख रहा था। वो जमीन पर बैठी घुटनों में सर्दियां रो रही थी। दिसंबर के महीने में जिस्म को चीरती हुई सर्द हवा चल रही थी। आसमान पर बादल छाए हुए थे, कभी भी बारिश हो सकती थी। वो ठंड से कांप रही थी, पर वो अंदर बैठा उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। थोड़ी देर बाद तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो चुकी थी। वो मुकम्मल बारिश में भीग चुकी थी और ठंड से कांप रही थी। वो आहिस्ता से उठकर दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगी। शाह प्लीज दरवाज़ा खोल दें, मुझे ठंड लग रही है प्लीज। वो कांपते हुए बोलने लगी। थोड़ी देर और बेबी, फिर खोलता हूँ शाह प्लीज। वो दरवाज़ा बजा बजा कर थक चुकी थी, रोते हुए वहीं बैठ गई। तकरीबन आधे घंटे बाद वो उठकर दरवाज़ा खोल गया। ओह मेरी बेबी को ठंड लग रही है, चलो अंदर। वो उसके बेजान होते वजूद को उठाते अंदर सोफे पर बिठा गया। बेबी, अगर ये बात किसी को पता चली तो तुम्हारे साथ जो करूंगा इसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी। वो उसके काल थपथपाते हुए कहने लगा, चलो उठो, कपड़े चेंज करो। वो उसके कहने पर वहीं बैठी रही। तुम मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही हो, उठो शाबाश। उसकी सख्त आवाज़ सुनकर वो फौरन उठकर वॉशरूम चली गई। तकरीबन 10 मिनट बाद वो कपड़े बदल कर आई। चलो शाबाश लेटो। जबरदस्ती बेड पर लिटाकर उसके ऊपर ब्लैंकेट दिया और एक दफा फिर उसे वार्न करते कमरे से निकल गया। सुबह सब नाश्ता करके ऑफिस जा चुके थे। इस वक्त दुराब और शाजल आलम साहब के साथ ऑफिस में थे जब आलम साहब के सेक्रेटरी ने आकर इन्हें कोई यूएसबी दी थी। कौन देकर क्या है पता नहीं सर, नाम नहीं बताया, बस कह रहा था कि आप तक पहुंचा दो। ठीक है जाओ। उसके जाने के बाद शाजल उठकर उसे लैपटॉप से कनेक्ट करके चलाने लगा, पर अगला मंजर देखकर उन तीनों पर सातों आसमां गिर पड़े थे। अभी वो लोग यूएसबी में मौजूद वीडियो देख रहे थे जब शामिर किसी काम से आया, पर एलसीडी पर चलती वीडियो देख वो शॉक्ड रह गया। जब अचानक शाजल का फ़ोन बजा, वो देखने लगा तो अमान का फ़ोन था। हाँ बोलो। इनाया की तबीयत बहुत ख़राब है, जल्दी घर आ जाएं। क्या हुआ उसे, आप आए फिर बताता हूँ। अच्छा बस हम थोड़ी देर में पहुँच रहे हैं। क्या हुआ, सब खैरियत है? दुराब पूछने लगा। इनाया की तबीयत ख़राब है। बाबा क्या हुआ आपको? अभी वो बता रहा था जब आलम साहब चकराते हुए गिरने लगे थे तो शाजल फौरन उन्हें संभाल गया और शामिर आगे बढ़ा तो इन्हें सोफे पर बिठाया। बाबा पानी पिए। दुराब के कहने पर वो थोड़ा सा पानी पी गए। बाबा आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, घर चलें। शाजल की बात पर वो हाँ में सर हिलाते उनके साथ ही बाहर की तरफ बढ़ गए। खाला जान, इनाया कहाँ है? उठी नहीं अभी? क्या हुआ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही हैं? बालाज इनाया के कमरे से निकलती आलिया बेगम से पूछने लगा, बेटा वो जो उठ नहीं रही, उसे बहुत तेज बुखार है। वो रोते हुए कहने लगी। क्या? बालाज कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी नज़र इनाया पर पड़ी। वो उसके पास जाकर चेक करने लगा तो वो बेहोशी में बुखार में तप रही थी। खाला जान आप अमान से कहें डॉक्टर को कॉल करें और बाउल में ठंडा पानी ला दें। बालाज के कहने पर वो अमान को कहकर बाउल में पानी लेने चली गई। अमान डॉक्टर को कॉल करने के बाद शाजल को कहकर घर आने का कहकर अनाया के कमरे में आया और डॉक्टर चेक करने के बाद बालाज और अमान के साथ कमरे से बाहर निकला। क्या ये रात को नहाई थी क्या? नहीं, क्यों क्या हुआ? डॉक्टर के पूछने पर बालाज पूछने लगा। काफ़ी देर पानी में रहने की वजह से ठंड लग गई है और बीपी भी लो, और ये किसी चीज़ की बहुत टेंशन ले रही हैं जिसकी वजह से बुखार बहुत तेज़ है। थोड़ी देर तक वो होश में आ जाएंगी, कुछ खिलाकर मेडिसिन दे दीजिएगा, बेहतर महसूस करेंगी। जी शुक्रिया डॉक्टर साहब। अमान कहते ही डॉक्टर को बाहर छोड़ने चला गया। भाई इसको किस चीज़ की टेंशन हो सकती है? अमान के पूछने पर वो सर झुका गया। पता नहीं क्या हुआ इनाया को। आलम साहब के साथ वो तीनों अंदर आए। बुखार है बहुत तेज। आलिया बेगम के कहने पर वो उसके सर पर शफकत से हाथ रख गए। परेशान ना हो, ठीक हो जाएगी। शहरोज साहब आलम साहब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगे। शान से जैनब और मलाइका भी इनाया के पास ही बैठी हुई थी, जबकि आलिया और सानिया बेगम किचन में इनाया के लिए खाना बना रही थी। पलवशा बेगम उसे देखकर नीचे किचन में आकर उनकी हेल्प करवा रही थी। शाजल बालाज को साथ लिए कमरे से निकला और उसके पीछे ही शामिर और अमान। आलम मेरी बात सुनो, शहरोज साहब कमरे से निकलते हुए कहने लगे। जी आया लाला। वो इनाया के सर पर शफकत से लब रखते कमरे से बाहर निकले। आप ही इसे क्या हो गया? मलाइका परेशानी से पूछने लगी। अरे बच्चे आप परेशान ना हो, ठंड की वजह से बुखार है, ठीक हो जाएगी। अब आप भी जाकर आराम करो, कब से यहाँ बैठी हो, थक जाओगी। पर आप ही वो बच्चे, आप परेशान ना हो, मैं हूँ यहाँ। शान से बहन को कमरे में लेकर और खुद भी थोड़ी देर आराम करो। जी आप ही। शान से मलाइका को अपने साथ लिए कमरे से बाहर निकल गई। क्या हुआ, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं लाला ऐसी कोई बात नहीं। आलम साहब नजरें चुराते हुए कहने लगे। बड़ा भाई हूँ, तुम्हारा पता चल जाता है मुझे, और अब तुम मुझसे झूठ बोलोगे। शहरोज साहब के कहने पर वो ऑफिस में होने वाली सारी बात शहरोज साहब को बताए, जिससे वो भी परेशान हो गए, पर इन्हें तसल्ली देते नीचे चले गए जहाँ शाजल मीर
और दुराब बैठे हुए थे। बालाज क्या हुआ है इनाया को? शाजिल यूएसबी वाली सारी बात बालाज को बताकर आखिर में पूछने लगा। ये सब शाहजहन का काम है, उसकी वजह से वो टेंशन ले रही है। शाहजहन ड्राइंग रूम में दाखिल होते आलम साहब परेशानी से उसका नाम ले गए। जी, अगर मुझे इनाया ने मना ना किया होता तो मैं पहले ही आपको बता देता। क्या माजी? इनाया सानिया बेगम से मिलकर अपने दोस्तों के साथ लंच पर जा रही थी। वो रेस्टोरेंट पहुंचकर ड्राइवर को वापस भेज दी। जैसे ही वो अंदर जाने लगी, जब पीछे से कोई उसके मुंह पर रुमाल रखते उसे खींचते हुए रेस्टोरेंट की बैक साइड पर जाकर एक गाड़ी में बिठाते वहां से निकल गया। जब इनाया को होश आया तो वो एक कमरे में थी जिसमें एक छोटा सा बल्ब लगा हुआ था। वो ऊंची ऊंची आवाज में चीख रही थी जब कोई शख्स अपना चेहरा छुपाए अंदर आया। प्लीज कोई मेरी हेल्प करे, प्लीज। स्वीट हार्ट, शुक्र है तुम्हें होश आ गया, वरना मुझे खुद ये काम करना पड़ता। वह हंसते हुए कहने लगा, जबकि इनाया उसे उर्दू में बात करते देख हैरान होने के साथ साथ डर भी रही थी। कौन हो तुम? पता चल जाएगा, पहले कुछ हिसाब तो चुकता करने दो। कौन से हिसाब? छोड़ो मुझे, वरना भाई तुम्हें छोड़ेंगे। उसकी बात खत्म होने से पहले वो उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ गया था। खबरदार जो मुझे अपने भाइयों की धमकी दी तो। वो जोर से उसका मुंह दबोचते हुए कहने लगा, दूंगी धमकी? भाई को पता चल गया होगा तो वो बस आने वाले होंगे। चुप। एक लफ्ज और ना निकले मुंह से। उसके गुस्से से चीखने पर वो फौरन खामोश हो गई और उसके पास से उठकर वो पास पड़े टेबल से प्लास उठाकर उसके पास आया, जिसे देख वो मजीद डर गई। नहीं प्लीज नहीं। इनाया उसे अपनी तरफ बढ़ते देख रोने लगी। अरे स्वीट हार्ट, इतनी जल्दी डर गई? ये तो कुछ भी नहीं, आगे तो इससे भी ज्यादा। वो हंसते हुए कहते आखिर में खामोश हो गया और उसके बिल्कुल पास आ गया और उसके चेयर के साथ बंधा हाथ पकड़ता। नहीं प्लीज। उफ। वो उसकी एक ना सुनते उसके नाखून खींचने लगा। वो दर्द से चीख रही थी। और चीखो, मुझे अच्छा लग रहा है। वो हंसते हुए कहते अपनी पॉकेट से ब्लेड निकाल गया और उसके बाजू पर मारा। नहीं नहीं प्लीज, दर्द हो रहा है। मुसलसल ब्लेड से कट लगने से तकलीफ के बाइस उससे बोला नहीं जा रहा था। अरे बेबी, बस इतना क्यों रो रही हो? बस थोड़ा सा और। तकलीफ के बाइस वो बेहोश हो चुकी थी तो उसने ब्लेड दूर फेंक दिया। अगर तुम्हारा भाई उस दिन मेरे साथ ऐसा ना करता तो तुम्हें ये सब ना सहना पड़ता। वो कहकर उसके हाथ खोलते पानी का ठंडा ग्लास उसके मुंह पर फेंका, जिससे वो फौरन होश में आई। उसे अपनी बाहों में उठाए दूसरे कमरे में ले गया। उसे बेड पर लेटाया जबकि वो खौफ से कांप रही थी। उसे अपने करीब आते देख वो डरकर पीछे हो रही थी। जब उसके बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींचा। नहीं प्लीज दूर रहो मुझसे। वो अपना दर्द भुलाए उसे पीछे करने की कोशिश कर रही थी मगर बेसुध। चुप करो। वो उसे धक्का देते लिटा गया। बालाज ऑफिस में कोई काम कर रहा था जब उसे इनाया की फ्रेंड की कॉल आई। हेलो बालाज, वेयर इज इनाया? शी इज नॉट रीच्ड। व्हाट? यस। वो कॉल डिस्कनेक्ट करते इनाया को फ़ोन करने लगा पर उसका फ़ोन ऑफ था। वो ड्राइवर को फ़ोन करने लगा तो पता चला कि वो उसे 1 घंटा पहले वहां पहुंचा चुका था, पर उसकी दोस्तें तो कह रही थी वो अभी तक पहुंची नहीं तो कहाँ जा सकती है। वो अपने एक दोस्त को फ़ोन करके उसकी लोकेशन पता करवाने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसका दोस्त उसे फ़ोन करके लोकेशन सेंड कर गया और वो 1 मिनट की देर किए बगैर ऑफिस से निकला। तकरीबन आधे घंटे बाद वो वहाँ पहुंचा। वो एक सुनसान जगह थी जहाँ बहुत कम घर थे। वो अंदर जाने की कोशिश करने लगा पर गार्ड उसे जाने नहीं दे रहा था। वो गुस्से में 2-3 मुक्के उसे मारते धक्का देते अंदर की जाने बढ़ गया। जब उसे इनाया की चीखें सुनाई देने लगी वो तेजी से उस कमरे की जाने बढ़ा और दरवाज़ा खोला जहाँ वो दरिंदा सिफ्त इंसान इनाया पर झुका हुआ था। दरवाज़ा खोलने की आवाज़ से फौरन खड़े होते पर बालाज को देख हैरान रह गया। बालाज गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा और उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर दी। उसका मास्क उतारने लगा तो उस शख्स को देख उसका पारा मजीद हाई हो गया। शाहजैन, कमीने इंसान, तुम्हें तुम्हें जरा शर्म नहीं आई ये हरकत करते हुए? वो उसे जमीन पर धक्का देकर उसके पेट पर टांगे मारने लगा और वो दर्द से तड़प रहा था। इनाया बच्चे, उठो इनाया। वो उसका चेहरा थपथपाते हुए कहने लगा पर वो नहीं उठी। वो उसे बाजुओं में उठाए बाहर निकलता गाड़ी में बिठाते हॉस्पिटल की तरफ ले गया। तकरीबन 1 हफ्ते बाद उसे होश आया। पहले तो वो रोती रहती थी फिर चुप हो गई, कुछ बोलती ही नहीं थी। हारून, बालाज और सानिया बेगम उसके साथ हर वक्त साय की तरह रहते थे। बहुत कोशिशों और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से वो काफ़ी हद तक ठीक हो गई, पर आहिस्ता आहिस्ता हारून की मदद से वो ज़िंदगी की तरफ वापस लौटी थी। वो पहले भी उसका बहुत अच्छा दोस्त भाई था पर इस वक्त उससे और करीब हो गया था। उस दिन शाहजैन वहाँ से फरार हो गया था पर बालाज एक फेमस और सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। कुछ लोगों से उसकी अच्छी बातचीत थी जिस पर बालाजी ने अपनी पावर और ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए उसका वीज़ा ख़त्म करवा दिया था। अब वो जब भी यूएस आएगा फ़ौरन अरेस्ट कर लिया जाएगा। हाल तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताया? शाज़िल कहने लगा। इनाया ने मना किया था मुझे। वो कुछ बता नहीं रही थी, तुम लोग पूछो शायद बता दे। सब लोगों को शाहजैन पर शदीद गुस्सा था। रोहेल साहब अपने बेटे की हरकतें सुनकर बहुत शर्मिंदा थे और आलम साहब से माफ़ी भी मांगी थी, जिस पर आलम साहब ने कहा था इसमें आपकी कोई गलती नहीं है।
थोड़ी देर बाद जब शाहजैन घर वापस आया तो पहले थप्पड़ उसे आगा जान से पड़ा था और दूसरा रोहेल खान से। दफ़ा हो जाओ और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। सॉरी बाबा, प्लीज़ माफ़ कर दें, फ़िलहाल मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। रोहेल साहब के गुस्से से चीखने पर वो वहाँ से चला गया। इतनी भी कोई बड़ी गलती नहीं हुई उससे कि उसे घर से निकाल दिया। ज़रूर इनकी लाडली बेटी ने ही कुछ किया होगा। हया के कहने पर मलाइका हैरान नज़रों से उसे देखने लगी। आप ही क्या हो गया है? आपको ये गलती नहीं, गुनाह है और इसमें इनाया की कोई गलती नहीं। बस कर दो तुम, हर किसी ने उसे सर चढ़ाया हुआ है। वो गुस्से में कहती वहाँ से चली गई, जबकि मलाइका उसकी बातों पर हैरत से उसे ज़्यादा देख रही थी। हारून अभी इनाया के कमरे में बैठा उससे बातें करके उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रहा था। तुम ना अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखती, ना कुछ खाती हो ना पीती हो। शुक्र है बुखार उतर गया। अब खाना खा लेना चुप करके। जी इनाया, बच्चे खाना खा लो। नादिया बेगम कमरे में दाखिल होती। चची जान, अगर ये खाना ना खाए तो मुझे बुला लीजिएगा। मेरी बेटी बहुत अच्छी है, सारी बातें मानती है। मेरा अब देखना सारा खाना खाएगी। उनके कहने पर वो दोनों मुस्कुराए। खाना खाने के बाद आगाजान शान से जैनब और मलाइका उसके पास थे। चलो बेटा, काफ़ी देर हो गई, आप अब रेस्ट करो। चलो बच्चों आ जाओ। आगा जान इनाया के सर पर शफकत से हाथ रखते कमरे से बाहर चले गए और थोड़ी देर बाद वो तीनों भी चली गईं और उनके जाने के बाद इनाया अपना फ़ोन चेक करने लगी जिस पर शाहजैन का मैसेज आया था। कैसी हो स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हारी वीडियो तुम्हारे वालिद साहब को भेज दी है और यकीनन तुम्हारे भाइयों ने भी देख ली होगी। अब तो वो तुम्हारी शक्ल देखना भी पसंद नहीं करेंगे। अभी वो देख रही थी जब दुराब शाहजल और आलम साहब कमरे में दाखिल हुए। शाहजल उसकी आंखें भी खौफ और डर देखकर आगे बढ़ा और उसके हाथ से फ़ोन लिया। वो भाई मैंने कुछ नहीं किया, वो शाहजल की आंखों में देखते हुए डरते हुए कहने लगी। पापा प्लीज़ आप मेरी बात का यकीन करें, मैंने कुछ नहीं किया। उठकर आलम साहब के पास जाते रोते हुए कहने लगी, जबकि आलम साहब और दुराब हैरान परेशान उसे देख रहे थे। बेटा क्या हुआ है? आलम साहब उसके आंसू साफ करते हुए कहने लगे। शाहजल को मैसेज पर पूरी बात समझ आ गई थी। इनाया बेटा वो फजूल बकवास कर रहा है और आप उसकी बातों में आ रही हो। कोई वीडियो नहीं है उसके पास और ना ही हम आपसे नाराज़ हैं और ना कभी हो सकते हैं। भाई बस अब रोना नहीं बेटा, आपको हमें बताना चाहिए था। आइंदा आपने कोई बात हो सबसे पहले मुझे या भाई को बतानी है, ठीक है? जी बाबा। चलो अब हंसकर दिखाओ। और दुराब के कहने पर वो मुस्कुराई। चलो अब रेस्ट करो आप, मामा आ रही हैं थोड़ी देर में। ओके गुड नाइट। वो तीनों कमरे से निकल गए। हया, मलाइका, शानसे और जैनब लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे। इनाया को ऐसे ही तुम लोगों ने सर चढ़ाया हुआ है। हया की बात पर वो तीनों उसकी तरफ देखने लगी। क्या मतलब? जैनब पूछने लगी। आप ही प्लीज़ तुम चुप करो। मलाइका की बात खत्म होने से पहले वो उसे डांट कर चुप करवा दी। यकीनन इनाया ने ही शाहजैन को अपने पीछे लगाया होगा। क्या बकवास कर रही है आप? शामिर वहां से गुजरा था जब हया की बात ने उसका दिमाग घुमा दिया। तुम्हें तो बकवास ही लगेगी क्योंकि जस्ट शट अप। आप आइंदा इसके बारे में ऐसी फजूल बकवास नहीं करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शामिर अपनी बात कहकर वहां से चला गया। हया भाभी, आपको इस घर में रहना है तो इनाया से बना कर रखें, वरना बालाज भाई। वो हंसते हुए कह रही थी जब जैनब उसे रोक गई। शान से चुप करो। जैनब के कहने पर वो चुप हो गई और मलाइका को साथ लिए अपने कमरे में चली गई। आपको गलत फहमी हुई है, वो बहुत मासूम है, उसके लिए अपना दिल साफ कर लो। गुड नाइट। जैनब हया से कहते वहां से चली गई। तकरीबन सुबह के 11 बज रहे थे जब शानसे और मलाइका इनाया के कमरे में बैठी उसके साथ नाश्ता कर रहे थे जब हारून अंदर आया। स्वीटी, मामा बोल रही हैं आप लोगों ने शॉपिंग पर जाना है। नहीं ब्रो, मेरा दिल नहीं कर रहा। क्यों? वैसे ही, और शानसे का भी मूड नहीं है, वो तो अभी बन जाएगा। कुछ कहा आपने भाई? नहीं, शॉपिंग पर तो जाना है आज लाजमी। क्यों? मलाइका, बिल्कुल जाना है। मलाइका के कहने पर हारून मुस्कुराता और ये दोनों भी जाएंगी, जरूर जाएंगी, क्यों नहीं जाएंगी भाई? नो, कोई बहाना नहीं चलेगा। मलाइका तुम्हारी ड्यूटी है, तुमने इन्हें मनाना है। ओके भाई। अच्छा मेरी एक बात सुनो। जी। मलाइका उसके पास आई। ये जो तुम्हारे साथ लड़की बैठी थी, ये हर वक्त ऐसी शक्ल बना के रखती है या मेरे आने पे, स्पेशल आपके आने पर? मलाइका हंसते हुए कहने लगी, जिस पर वो भी हंसा और उनकी बातें सुनकर इनाया भी हंस रही थी, जबकि शान से उनको फुल इग्नोर कर रही थी। बालाज, हम शॉपिंग पर जा रहे हैं, आप चल रहे हैं ना साथ? नहीं, एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, सॉरी। बालाज कहने लगा। नो नो इट्स ओके। वो मुस्कुराते हुए कहती अपने कमरे की तरफ चली गई। बालाज बैठे अपने कमरे में कोई काम कर रहा था जब इनाया कमरे में आई। भाई आप क्यों नहीं जा रहे? बच्चे मुझे थोड़ा काम है, आप जाओ। नहीं भाई, आप भी साथ चले। इनाया, फिर कभी आपके साथ चला जाऊंगा। नहीं भाई, अगर आप नहीं जाएंगे तो मैं भी नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा चलो। बालाज अपना लैपटॉप बंद करते उसके साथ कमरे से बाहर निकला। वो लोग इस वक्त शॉपिंग मॉल में मौजूद थे। इनाया, मलाइका, जैनब, शानसे और हया शॉपिंग कर रहे थे और खूब इंजॉय कर रहे थे। सवाए हया के। इनाया मलाइका से बात कर रही थी जब हया उनके पास आई। मलाइका इधर आओ, 2 मिनट आप ही, आती हूँ।
तुम्हें समझ नहीं आ रही क्या? इधर आओ। वो उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गई। क्या हुआ इनाया, आप यहाँ क्यों खड़े हो? शाजल उसे अकेला खड़ा देख पूछने लगा। कुछ नहीं भाई, वो सुबह से नोट कर रही थी कि हया उसे दूर दूर रहती थी, सही से बात भी नहीं कर रही थी और ना ही मलाइका को उसके पास बैठने देती थी। वो सब सोचों को साइड पर करते शाजल और बालाज के साथ थी। भाई ये कैसा लग रहा है? इनाया शाजल और बालाज को ड्रेस दिखाते हुए कहने लगी। सही है, दोनों एक साथ बोले। ये वाला ये ठीक है, फिर आप दोनों ही बताएं मैं कौन सा लूं? उसकी बात पर वो मुस्कुराए। हम तो मजाक कर रहे हैं, दोनों ही अच्छे हैं। उनकी बात पर वो आंखें छोटी करते इन्हें देखने लगी, जिस पर वो हंसे, जबकि दूसरे दूर से ये मंजर देख हया को मजीद गुस्सा आ रहा था। तुम समझती क्या हो खुद को? क्या हुआ आपी? इनाया ने नासमझी से हया से कहने लगी। हर वक्त बालाज के आगे पीछे घूमती रहती हो, उसे कभी अकेला भी छोड़ दिया करो। आपी, मैं हर वक्त तो उनके साथ नहीं होती, बस कर दो तुम। क्या हुआ है, इस तरह क्यों बात कर रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ भाई, वो बालाज को गुस्से में देखकर कहने लगी। इनाया बच्चे एक मिनट, किस बात पर गुस्सा है आपको? मुझसे डायरेक्ट बात करें, इनाया को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है और आइंदा इनाया से ऐसे बात मत करना। हया बिना कोई जवाब दिए वहां से चली गई। आपी, इनाया उसके पीछे जाने लगी। मलाइका घर चलो। क्या हुआ आपी? यहाँ आकर तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें समझ नहीं आता कुछ? चलो आपी प्लीज रुक जाए। इनाया उसे रोकने लगी, जबकि बाकी सब समझने की कोशिश कर रहे थे कि हुआ क्या है। अगर आपने जाना है तो जाएं, मलाइका को यहीं रहने दें। शाम से मलाइका का हाथ पकड़कर उसे रोकना चाह रही थी। वो तुम्हारी नहीं मेरी बहन है। आपी, मलाइका कुछ बोलने ही लगी थी जब हया की घुरी पर चुप हो गई। क्या हुआ है हया? शाजल पूछने लगा, अपनी बहन और भाई से पूछने। वो शाजल को कहते मलाइका को साथ लिए वहां से निकल चली गई। भाई प्लीज रोकें इन्हें, इनाया बालाज को कहने लगी। जाने दो इसको भाई, वो फजूल में मलाइका पर गुस्सा करेगी। शानजे के बोलने पर शाजल उनके पीछे गया। जहां हया, मलाइका आपको मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, हम खुद चले जाएंगे। हया प्लीज, मैं आपको अकेले नहीं जाने दे सकता। उसके कहने पर वो दोनों गाड़ी में बैठ गईं। शामिर और जैनब एक शॉप से निकलकर उनके पास आए। शाजल कहाँ गया? शामिर पूछने लगा। मलाइका और हया को छोड़ने। क्यों? शामिर के पूछने पर इनाया सारी बात बता गई। अच्छा कोई बात नहीं, अब आप तीनों हो तो अपना मूड ठीक करें। जैनब बालाज शानजे और इनाया को कहने लगी। सब लोग दोबारा शॉपिंग में मसरूफ हो गए थे, जबकि इनाया गम सी एक जगह खड़ी थी। क्या हुआ माई प्रिंसेस? कुछ नहीं। तुम अभी तक इस बारे में सोच रही हो? ना सोचो, उसकी नेचर ही ऐसी है, उसकी बातों पर ध्यान ना दो। पर वो मेरा गुस्सा यकीनन मलाइका पर उतारेंगी, कुछ नहीं कहेगी। इधर आओ, मुझे तुम्हारे लिए एक ड्रेस पसंद आया। सच्ची? हाँ, चलो देखो कैसा है। वो उसके साथ लिए एक शॉप में चला गया। तकरीबन 6 बजे वो लोग घर पहुंचे थे। आप ही रुक जाएं, क्या हो गया है? तुम बताओ, मैं तुम्हारी बहन हूं या वो? आप ही जो पूछा है वो बताओ। मैं आपकी किसी फजूल बात का जवाब नहीं दूंगी। उसकी बात खत्म होने से पहले हया उसके मुंह पर थप्पड़ मार गई। इस वक्त घर में सिर्फ रोहान और अमान मौजूद थे, जो हॉर्न की आवाज़ सुनकर लाउंज में आए। तब तक शाजल भी गाड़ी पार्क करके अंदर आ चुका था। हया, रोहान आगे बढ़ते रोती हुई मलाइका को गले लगा गया। क्या हो गया है तुम्हें? वो सख्त लहजे में उससे पूछने लगा। इससे पूछे, मेरी तो कोई सुनता नहीं, वो कहकर अपने कमरे की तरफ चली गई। बस रोना नहीं भाई की जान, वो उसके आंसू साफ करते, जबकि शाजल उसके सर पर हाथ रख गया। कमरे में ले जाओ। रोहान उसे लेकर कमरे की तरफ बढ़ गया, जबकि अमान मुलाजमा से कहकर उसके लिए कमरे में खाना भिजवा गया। शॉपिंग के बाद खुशगवार माहौल में खाना खाने के बाद वो लोग तकरीबन 8:30 बजे घर पहुंचे थे। शानजे आकर सबसे पहले मलाइका के पास गई थी, पर उसे सोता हुआ देख वापस गई। तकरीबन रात के 1 बज रहे थे जब इनाया किचन में कुछ बनाने के लिए आई थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी जब दुराब किचन में आया। क्या हुआ? भूख लगी है भाई? ओह, मेरी बिल्ली को भूख लगी है जी। वो हाँ में गर्दन हिलाने लगी, जिस पर वो मुस्कुराया। चलो आज तुम्हारा भाई तुम्हें अपने हाथ का स्पेशल पास्ता बनाकर खिलाएगा। वाओ, ऐसे भाई? आपको बनाना आता है? मतलब आप बना लेंगे? उसकी बात पर वो उसे घूर कर देखने लगा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी। कोई शक, मेरा पास्ता यहाँ बहुत मशहूर है, तुम खाओगी तो पता चलेगा। तो जल्दी करें ना भाई, बहुत भूख लगी है। वो पेट पर हाथ रखे मासूम शक्ल बनाकर कहने लगी। अच्छा अच्छा, वो हंसते हुए कहता अपने काम पर लग गया। तकरीबन 25 मिनट बाद वो गरम गरम पास्ता बनाकर लाया। वाह भाई, बहुत मजे का लग रहा है। जल्दी से खाओ और बताओ कैसा है जी। बहुत मजे का भाई, लव यू, वो खाते हुए कहती, जिस पर वो हंसने लगा। भाई आप भी खाएं। आप खाओ। नहीं, आप भी बैठो मेरे साथ खाओ। उसका हाथ पकड़े अपने साथ चेयर पर बिठा गई। अच्छा पापा। खाने के बाद वो लोग वहीं लाउंज में बैठे बातें कर रहे थे जब इनाया उसकी गोद में सर रखकर वहीं सोफे पर लेट गई। नींद आ रही है मेरी बिल्ली को? जी भाई, चलो सो जाओ। वो उसके बालों में उंगलियां चलाने लगा, जिससे वो जल्दी ही सो गई और उसके सोने के बाद वो उसे उठाकर उसके कमरे में लेटा गया और खुद अपने कमरे में आ गया। सुबह हर तरफ शादी की तैयारियां हो रही थीं। रात में बालाज और शाजल की मेहंदी थी। अनाया की खुशी की इंतहा नहीं थी। उसके भाइयों की शादी थी। वो सुबह से बालाज और शाजल को छिड़ रही थी। कभी कोई शरारत करती, कभी कोई, कभी जैनब को तंग करती। अरे मेरा बच्चा तो आज बहुत खुश है जी। आगा जान, मेरे भाइयों की शादी है, मैं खूब इंजॉय करूंगी।
ज़रूर मेरी जान, 1 मिनट आगा जान, मैं अभी आई। वो शाज़ल को बाहर जाते देख उसके पीछे भागी। ध्यान से बेटा, ओके आगा जान। भाई भाई रुके, कहाँ जा रहे हैं? अरे इनाया ध्यान से, कहाँ जा रहे हैं आप? बेटा थोड़ा काम है ऑफिस में। क्या? वो हैरान होने की एक्टिंग करते हुए चीखी। क्या हुआ इनाया? दुराब जो अभी बाहर आया था इन्हें लॉन में खड़े देख उनकी तरफ आया। भाई ये ऑफिस जा रहे हैं। क्या भाई आप ऑफिस जा रहे हैं? क्यों, मैं नहीं जा सकता, क्या हुआ? शाज़ल इन दोनों को हैरान देखकर पूछने लगा। लो जी भाई, आपको वाकई नहीं पता? नहीं यार, पता नहीं क्या हुआ है, बताओ मुझे। क्यों नहीं ऑफिस जाना? क्योंकि आज आपकी मेहंदी है। वो दोनों हंसे हुए एक साथ बोले, जिस पर वो भी हंसा। पागल हो तुम दोनों, मैं सोचूं पता नहीं क्या हो गया। शाज़ल के कहने पर वो दोनों हंसे। थोड़ा सा काम है, जल्दी आ जाऊंगा बेटा। भाई प्रॉमिस मेरी जान, पक्का है? पक्का, ओके बाय। बाय। मेहंदी की तैयारियां अरूज पर थीं। मेहंदी के फंक्शन का इंतजाम बाहर लॉन में किया था। तकरीबन सारी तैयारियां हो चुकी थी, अब सब तैयार हो रहे थे। शांति सुबह से नोट कर रही थी, मलाइका कमरे से बाहर नहीं निकली और जब वो या इनाया कमरे में जाते वो सोती बन जाती। और अब भी वो तैयार हो चुकी थी, ऑरेंज कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहने, लाइट मेकअप और फूलों की ज्वेलरी में, बालों को लूज कर्ल डाले। वो बहुत प्यारी लग रही थी। वो सीढ़ियां उतर रही थी जब उसका पाँव मुड़ा और वो गिरने लगी। जब सामने से आते शाजल ने उसे थामा। क्या हो गया स्वीट हार्ट, आज तो गजब ढा रही हैं। हटो पीछे, ऐसे कैसे, देखने तो दें हमें। उसकी बाहों में खड़ी और ऊपर से उसकी नजरों ने उसके दिल की धड़कनें तेज कर दी थी। हारून प्लीज। वो अपना सुर्ख चेहरा झुकाए आहिस्ता आवाज में बोली, जिस पर वो मुस्कुराया। ओके बेबी जाओ। वैसे मुझे आज पता चला है कि कोई शर्माता भी है। वो हंसते हुए कहता ऊपर चला गया। जबकि वो अपनी धड़कनों को संभालती मलाइका के कमरे की तरफ जाने लगी। वो दरवाजा खोलने लगी जब उसे रोहान की आवाज आई। उठो मेरी जान, तैयार हो। रोहान अपनी गोद में सरक कर लेटी मलाइका को कहने लगा, भाई दिल नहीं कर रहा? क्यों मेरा बच्चा? भाई बस वैसे ही। मैंने आपकी आपी को डांटा है, वो तब गुस्से में थी, उन्हें भी बुरा लगा था। वो आपके पास आने वाली थी पर मामा ने इन्हें तैयार होने भेज दिया। अब आप भी उठकर जाओ और तैयार हो जाओ, वरना हया को अच्छा नहीं लगेगा ना। उनकी शादी पर उनकी बहन ही खुश नहीं है, वो नहीं कर रही। नहीं भाई मैं बहुत खुश हूँ, बस सर में दर्द हो रहा है। क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? शान से अंदर दाखिल होते हुए पूछने लगी। माशाल्लाह तुम कितनी प्यारी लग रही हो, वो शानसे को देखते उठकर बैठते हुए कहने लगी, जिस पर रूहान और शानसे मुस्कुरा दिए। थैंक यू मेरी जान, अब तुम भी तैयार हो जाओ। अच्छा होती हूँ, तबीयत तो ठीक है, सर में दर्द है। पहले बताती तुम भी ना। अच्छा रुको, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। भाई आप भी जल्दी से रेडी हो जाएं, इसे मैं देख लूंगी, वो मुस्कुराते हुए कहती, जिस पर वो दोनों भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, वो कहकर कमरे से बाहर चला गया। जबकि शान से मुलाजमा से चाय का कहकर वापस कमरे में आकर उसे तैयार करने लगी। माशाल्लाह मेरी जान बहुत प्यारी लग रही हो, आज तो भाई की नजरें तुमसे नहीं हटनी, वो मलाइका को देखते हुए कहने लगी, जिसने सेम उसकी तरह की फ्रॉक और ज्वेलरी पहनी हुई थी। बालों में लूज कर्ल और हल्के से मेकअप में वो बहुत प्यारी लग रही थी। हाय अल्लाह, शान से नहीं करो, वो अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखते शर्माते हुए कहने लगी। इनाया रेडी होकर नीचे आई और ऑरेंज और पिंक कलर के लहंगा पहने, बालों की स्टाइलिश चुटियां बनाए, फूलों की ज्वेलरी और मेकअप में वो नजर लग जाने की हद तक प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह मेरी बेटी को नजर ना लगे किसी की। सानिया और नादिया बेगम उसकी नजर उतारते हुए कहने लगी, जिस पर वो मुस्कुराई। थैंक यू बड़ी मामा। खाला जान, मामा कहाँ है बेटा? वो बाहर लॉन में है। ओके। वो लॉन की तरफ चली गई। जहां शामिर की नजर उस पर पड़ी तो हटाना मुश्किल हो गई। वो आगाजान के पास खड़ा आलम और शहरोज साहब के पास गई। मेरी बेटी तो बहुत प्यारी लग रही है। आगाजान के बोलने पर वो मुस्कुराई। आगाजान आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हैं, उसके कहने पर वो तीनों मुस्कुराए। मेहंदी का फंक्शन शुरू हो चुका था। दोनों दुल्हनों को स्टेज की तरफ लाया जा रहा था। दोनों ने एक जैसा येलो और पिंक घेर वाला लहंगा पहना हुआ था और वो दोनों आसमां से उतरी हुई परियां लग रही थीं। रस्म का आगाज हो चुका था। सब बारी बारी रस्म अदा कर रहे थे। इनाया दोनों को खूब तंग कर रही थी। रस्म के बाद इन लोगों का डांस सेशन स्टार्ट हो गया था। इनाया साइड पर खड़ी किसी से फोन पर बात कर रही थी जब हया उसके पास आई। कैसी हो इनाया? ठीक आपी, आप कैसी हैं? मैं तो बहुत खुश हूँ। उसकी बात पर वो मुस्कुराई। पर तुम सही नहीं लग रही, बहुत कोशिश की होगी तुमने, ये शादी ना हो, कैसी बातें कर रही हैं आप? सही तो कह रही तुमने, बालाज पर डोरी डालने की कोशिश की बहुत, पर कामयाब नहीं हो पाई। बस कर दें आप ही, बहुत सुन ली मैंने आपकी फजूल बातें, वो रोते हुए कहती वहां से चली गई। जबकि पीछे खड़े दुराब और हारून ने सारी बातें सुन ली थी। हारून इनाया के पीछे गया जबकि दुराब गुस्से में हया की तरफ बढ़ा। क्या फजूल बकवास कर रही थी तुम? आइंदा मेरी बहन से ऐसी फजूल बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दुराब गुस्से में कहकर इनाया के कमरे की तरफ बढ़ गया। इनाया मेरी जान बस कर दो, वो तो ऐसे ही बोलती रहती है, मेरा बच्चा दिल पे मत लो उसकी बातों को। हारून उसके आंसू साफ करते साथ बो रहा था जब दुराब अंदर आया। उसे रोते देख उसे अपने सीने से लगाया। बस बस रोना नहीं भाई, बालाज भाई, मेरे भाई भी तो अकेले, उनके शौहर तो नहीं है। वो ऐसे फजूल बकवास कर रही थी, तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो।
वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहने लगा, अब अगर रोएगी तो तबीयत खराब हो जाएगी और फिर अपने भाइयों की शादी कैसे एंजॉय करोगी। चलो शाबाश, उठो, बाहर आओ हमारे साथ। वो उसका हाथ पकड़कर खड़ा कर गए। चलो स्वीटी, अब रोना नहीं, हारून प्यार से कहने लगा। चलो अब स्माइल करो। दुराब के कहने पर हारून उसे गुदगुदी करने लगा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी। भाई बस करें, दुराब भाई बचाएं मुझे, इनाया हंसते हुए कहने लगी। अरे बस करो भाई। दुराब हारून को रोकने लगा, जिस पर वो तीनों हंसे। चलो बाहर चले। दुराब दोनों को साथ लिए बाहर निकल गया। भाई आज तो हमें कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रहा, शाहमीर इनाया के पास खड़े होते हुए कहने लगा। ऐसी बात नहीं है, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। क्या मुझे भी नहीं बताओगी? शामिर के कहने पर वो सारी बात उसे बता गई, जिस पर शामिर को बहुत गुस्सा आया। पहले भी उसने फजूल बकवास की थी और उसने उसे वार्न भी किया था। अजीब लड़की है वो, मुझे तो इसकी समझ ही नहीं आती, तुम उसकी बात सुना ही ना करो। अच्छा, बस इतना गुस्सा ठीक नहीं, वो हंसते हुए कहती, जिस पर वो मुस्कुरा दिया। आज बारात थी, सब लोग हॉल में मौजूद थे। स्टेज पर एक तरफ शाजिल और दूसरी तरफ बालाज बैठा था। जब अचानक लाइट्स बंद हुई और एक लाइट हॉल के इंट्रेंस पर थी, जहां हया रोहान और मलाइका के साथ स्टेज की तरफ आ रही थी। रेड और गोल्डन कलर के लहंगे में हैवी ज्वेलरी पहने, मेकअप किए, बहुत हसीन लग रही थी। जबकि मलाइका ने मैरून कलर की गोइन स्टाइल की फ्रॉक पहनी थी। लाइट सा मेकअप किए, बालों में लूज कर्ल डाले, बहुत प्यारी लग रही थी। बालाज उठकर आगे जाकर अपना हाथ आगे बढ़ा गया, जिस पर रूहान हया का हाथ बालाज के हाथ में दे गया। उसके बाद जैनब शाह, मीर और अमान की हमरा चलती हुई स्टेज पर आई और उसने भी रेड और गोल्डन कलर का लहंगा पहना था। बालों का स्टाइलिश जोड़ा बनाए, मेकअप किए, वो बहुत हसीन लग रही थी। चारों एक साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। खाने के बाद अब दूध पिलाई की रस्म थी। इनाया शानजे के साथ दूध पिलाई की रस्म के लिए आ रही थी। जब शामिर की उस पर नजर पड़ी तो उसके लिए नजर हटाना मुश्किल हो गया। रेड कलर के वेस्टर्न गाउन में बाल खोले छोड़े हुए हल्के से मेकअप में वो उसके लिए सरापा इम्तिहान बनी हुई थी। जबकि शानजे ने मलाइका की तरह की सेम फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। इनाया, आप मेरी तरफ हो या अपनी भाभी की तरफ? शाजल मुस्कुराते हुए पूछने लगा। दोनों की तरफ। उसकी बात पर स्टेज पर मौजूद तमाम लोग मुस्कुरा दिए। चले अब जल्दी से दूध पिए और हमें हमारा नेक दें। इनाया और शानजे एक साथ बोली। दूध तो मैं पी लेता हूँ, पर मैं कुछ दूंगा नहीं, पहले ही शादी के चक्कर में मेरी जेब खाली हो गई। शाजल की बात पर सब हंसे। ऐसे नहीं चलेगा भाई, जब तक आप हमें नेक नहीं देंगे हम यहाँ से हिलेंगे भी नहीं, इनाया कहने लगी, और ना ही हम आपको दुल्हन देंगे। शानजे की बात पर इनाया अपना सर हाँ में हिला गई। अच्छा यार, देता हूँ, बस मेरी दुल्हन मुझे दे देना। उसकी बात पर सब हंसे, जबकि जैनब शर्म से लाल हो रही थी। ठीक है, अब दूध पी लें। दूध पीने के बाद वो दो दो बॉक्स उनकी तरफ बढ़ा गया, जिसमें बहुत ही प्यारे डायमंड के नेकलेस थे। थैंक यू भाई, इनाया और शानजे एक साथ बोलते, जिस पर शाजल मुस्कुराया। उसके बाद मलाइका और हया की कुछ फ्रेंड्स दूध पिलाई की रस्म के लिए गई। मलाइका दूध का ग्लास लिए बालाज के पास गई और दूध का ग्लास आगे बढ़ाया। चले भाई, जल्दी से दूध पी लें आज। अच्छा, पर मेरी गुड़िया क्या लेगी? बालाज दूध पीने के बाद प्यार से पूछने लगा। कुछ नहीं चाहिए भाई, बस आप मेरी आपी का बहुत ख्याल रखना। मलाइका की बात पर हया मुस्कुराते हुए उसे गले लगा गई और उसके गाल पर किस की। गुड़िया आप बेफिक्र रहो, आपकी आपी का बहुत ख्याल रखूंगा। वो उसके सर पर हाथ रखते कहने लगा और अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाला, मलाइका की तरफ बढ़ाया। वो उसे खोली तो उसमें डायमंड का बहुत ही प्यारा ब्रेसलेट था। वाओ भाई, बहुत प्यारा है, थैंक यू सो मच। वो बालाज के गले लगी और मुस्कुराते हुए कहने लगी। चलो बहनों, इसे बालाज के कहने पर हया उसे ब्रेसलेट पहना गई। उसके बाद थोड़ी बहुत रस्मों के बाद रुखसती हो गई। खान हवेली को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। दोनों जोड़ों की शानदार इस्तकबाल के बाद इन्हें लाउंज में रस्मों के लिए बिठाया गया। दोनों जोड़ों के आगे बड़े से बाउल शेप बर्तन में दूध था और गुलाब थे, जिसमें एक अंगूठी थी जो ढूंढनी थी। चले भाई, आप लोग रेडी हो जाए। ओके, इनाया की कहने पर दोनों ओके कहते। ओके स्टार्ट। उसके कहने पर दोनों जोड़े दूध में हाथ डाले अंगूठी ढूंढने लगे। आप ही जल्दी ढूंढे, मलाइका हया से कहने लगी, जबकि शानजे जैनब से। भाई जल्दी करें, इनाया दोनों को कहती। मिल गई। जैनब और हया एक साथ अंगूठी निकालकर बोली और फिर एक दूसरे की तरफ देखकर हंसने लगी। मलाइका और शानजे एक साथ बोली, याहू भाई आप भी ना, इनाया हंसते हुए कहने लगी। उसके बाद दोनों दुल्हनों को उनके कमरों में ले जाकर बिठाया गया। अभी मलाइका अपने कमरे में आकर बैठी ही थी जब अमान दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ। मलाइका का चेहरा दूसरी तरफ था, जिससे उसे पता नहीं चला। मलाइका चेंज करने के गर्ज से वॉशरूम जाने लगी जब अमान उसे खेलते हुए दीवार के साथ पिन कर गया और उसके मुंह पर हाथ रखा। जबकि मलाइका हैरान परेशान उसे देख रही थी। स्वीट हार्ट, आज तुम बहुत प्यारी लग रही थी, मेरी तो नजरें ही नहीं हट रही थी। अमान उसके माथे पर लब रखते हुए कहता, अपने हाथ उसके होंठों से हटा गया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? जाए, कोई आ जाएगा। कोई नहीं आता, वैसे भी मैं अपनी बीवी के कमरे में हूँ। वो उसके और करीब होते हुए कहने लगा। दूर हटे। वो नजरें झुकाए बोली, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसका शर्माया और घबराया हुआ चेहरा देखने लगा। पहले मेरी तरफ देखो। उसके कहने पर वो उसकी तरफ देखती फौरन नजरें झुका गई। जाए आप। नहीं, पहले मुझे कुछ दो। क्या? किस?
नहीं, वरना मैं यहाँ से हिलूंगा भी नहीं। उसके कहने पर वो रूहान सी शक्ल बना गई। चलो जल्दी करो। अमान के कहने पर वो हिम्मत करती, थोड़ा ऊंचा होती, उसके चेहरे के करीब गई और अपने लब उसके गाल पर रखते फौरन पीछे हटी, जिस पर अमान के लब मुस्कुराए। मेरी जान, जल्दी से मेरे पास आ जाओ। उसे जोर से अपने गले लगाए कहने लगा, आ जाऊंगी, अब आप जाए, मुझे शर्म आ रही है। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। जाना तो मुश्किल है, पर अपने बेबी को तंग करने तो नहीं कर सकता ना, इसलिए चला जाता हूँ, अपना ख्याल रखना। वो उसके दोनों गालों पर बारी बारी लब रखते कमरे से चला गया। शाजल कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाजा लॉक करते बेड पर आकर बैठा। ऐसे क्या देख रहे हैं? मैं अपनी बीवी को देख रहा हूँ, आपको क्या मसला है? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ और कब से बस मुझे घूरी जा रहे हैं। उसकी बात पर वो मुस्कुराया। अरे बेगम, इसे घूरना नहीं, इसे प्यार से देखना कहते हैं। अच्छा ये सारी बातें छोड़ें, मुझे मेरी मुंह दिखाई दें। मुंह दिखाई? जी दें। आप कहीं भूल तो नहीं गए? ओह सो सॉरी जाना। शाजल, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। तो किसने कहा है कि छोड़ो? वो उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहने लगा। वो उसके इतना करीब आने पर नजरें नहीं उठा पा रही थी। ऐसा हो सकता है मैं तुम्हारी मुंह दिखाई भूल जाऊं। वो साइड ड्रॉर से एक बॉक्स निकालते खोलते हुए उसके अंदर से प्यारा सा नेकलेस निकालकर उसे उसकी गर्दन की जीनत बना गया। कैसा लगा? बहुत प्यारा, इतने गौर से कभी हमें भी देख लिया करें। वो उसे खींचकर अपने सीने से लगा गया। शाजल रिलैक्स जाना, मुझे तुम्हारी इजाज़त चाहिए। उसके पूछने पर वो उसकी तरफ देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था, जिस पर वो अपना सर हाँ में हिला गई। शुक्रिया जानम, वो कहकर कमरे में जलता वाहिद बल्ब भी बंद कर गया। बालाज कमरे में आकर हया के पास बैठ गया। बहुत प्यारी लग रही थी आज। उसके कहने पर वो मुस्कुराई। हया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। थोड़ा रिजर्व सा आदमी हूँ मैं, जाहिर नहीं करता, तुम्हें पता है, पर तुमसे आज कहना चाहता हूँ कि तुम हो तो मैं हूँ, हमेशा मेरे साथ रहना। तुम मेरे साथ हो तो मैं हर मुश्किल का सामना कर लूँगा। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। उसके कहने पर वो मुस्कुराता एक बॉक्स से प्यारी सी रिंग निकालते उसे पहनाते उसके हाथों पे अपना लब रख गया। क्या हम अपनी नई जिंदगी का आगाज करें? बालाज के पूछने पर वो शर्माते हुए हाँ कह गई। शुक्रिया मेरी जान। इन चारों के मिलन पर चांद भी शर्माता हुआ बादलों में छुप गया था। सुबह के तकरीबन 9:30 बज रहे थे जब इनाया बालाज के रूम का दरवाज़ा नॉक करते अंदर गई, जहां बालाज सोफे पर बैठा कोई फाइल देख रहा था, जबकि हया शीशे के सामने खड़ी रेडी हो रही थी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग बेटा। भाई जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाए, नाश्ता रेडी है। ओके बच्चा, हम बस 10 मिनट में आए। आपके शाजिल भाई उठ गए? कहाँ भाई, शान से गई, दरवाज़ा ही नहीं खोल रहे। उसकी बात पर बालाज हंसा। उठ गए होंगे अब, देखती हूँ इन्हें। वो बालाज को किस करते हुए कहने लगी, जबकि हया बहुत मुश्किल से खुद को कुछ कहने से रोक गई थी। गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग आपी। मलाइका कमरे में दाखिल होते हुए कहने लगी। गुड मॉर्निंग। हया और बालाज एक साथ बोले। कैसी हैं आप? वो हया के गले लगती उसके गाल पर किस कर गई। मैं ठीक, तुम कैसी हो मेरी जान? मैं भी ठीक हूँ। आप और ना, आप जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाए, नाश्ता रेडी, और मेरे पेट में चूहे डांस कर रहे हैं। उसकी बात पर वो तीनों हंसे। अच्छा मेरी जान, हम बस आ रहे हैं। हया मलाइका से कहने लगी। ओके भाई, हम चलते हैं। इनाया मलाइका को साथ लिए कमरे से बाहर निकल गई। गुड मॉर्निंग भाभी। इनाया शाजल के रूम में दाखिल होते जैनब से कहने लगी। गुड मॉर्निंग आपी। शान से भी बोली गुड मॉर्निंग। भाई कहाँ? कॉल आई थी किसी की, वही सुनने गए हैं टेरेस पर। अच्छा आप बताएं, नींद सही आ गई थी? इनाया जैनब को बासु मारते हुए कहने लगी, जिस पर वो उसे घुरी डाल गई। अरे हम तो वैसे ही पूछ रहे थे, आप तो ऐसे ही लाल हो रही हैं। शान से हंसते हुए कहने लगी। तुम लोग तंग कर रहे हो मेरी बीवी को। शाजल मुस्कुराते हुए उन्हें बोला। नहीं तो। वो दोनों हंसते हुए एक साथ बोली। भाई हाँ जी, जल्दी नीचे नाश्ते पर वेट कर रहे हैं आपका। ओहो सॉरी सॉरी, मैं तो नीचे जा रहा हूँ, अपनी भाभी को ले आना। नहीं रुके, क्या हुआ गुड़िया? हम जा रहे हैं, आप भाभी के साथ आइएगा। इनाया मुस्कुराते हुए कहने लगी। जो हुक्म। वो दोनों हंसते हुए कमरे से बाहर निकल गईं। खुशगवार माहौल में सब लोग बैठे खाना खा रहे थे जब शाहजैन अंदर आया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रोहेल साहब उसे देखकर गुस्से में कहने लगे। बाबा प्लीज मुझे माफ कर दें, दफा हो जाओ यहाँ से। बाबा प्लीज, मैं आइंदा कोई गलती नहीं करूंगा। आगा जान प्लीज आप ही माफ कर दें। शाहजैन हाथ जोड़ते हुए कहने लगा। हमारी बच्ची के साथ जुल्म करते हुए तुम्हें खौफ नहीं आया? आगा जान मैं माफी चाहता हूँ अपने किए की, आइंदा कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। इनाया प्लीज माफ कर दो। वो इनाया की तरफ बढ़ा। उसे अपनी तरफ आते देख वो दुराब के पीछे छुप गई। प्लीज इनाया मुझे माफ कर दो, मुझे इस अजियत से निकाल दो। वो रोते हुए उसे कहने लगा। प्लीज एक दफा माफ कर दो, दिल से माफ कर दो। मैंने आपको दिल से माफ कर दिया, पर प्लीज आप नीचे नहीं बैठे, उठ जाएं। वो दुराब के सीने से लगी कहने लगी। बहुत शुक्रिया तुम्हारा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। प्लीज आगा जान आप ही माफ कर दें। इनाया ने माफ कर दिया, समझो हम सब ने भी तुम्हें माफ कर दिया। वो शाहजैन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगे। वलीमे का इंतजाम फार्म हाउस में किया गया था। वलीमे में मशहूर सियासतदान और बिजनेस मैंस मौजूद थे। दोनों जोड़े बहुत खूबसूरत लग रहे थे। जैनब और हया ने ग्रे कलर की मैक्सी
टेल पहनी हुई थी जिसमें वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थीं, जबकि बालाज और शाजल ब्लू थ्री पीस सूट पहने किसी रियासत के शहजादे लग रहे थे। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू गुड़िया, आप भी माशाल्लाह काफ़ी हसीन लग रही हैं और किसी के होश उड़ा रही हैं। हारून अनाया को देखते हुए कहने लगा, जिसने व्हाइट कलर की साड़ी जिस पर गोल्डन कलर का काम हुआ था पहनी थी, बालों में लूज स्कर्ट डाले बहुत प्यारी लग रही थी। क्या? वो कुछ नहीं, हारून बताने लगा, मगर शाहमीर की एक घुरी पर खामोश हो गया। वैसे आप दोनों की मिसेस भी काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। इनाया स्टेज पर आई मलाइका और शानजे को देखकर हारून और अमान से कहने लगी, जिस पर वो दोनों उनकी तरफ देखने लगे। आज तो गए काम से। हारून शानजे को देखते कहने लगा, जिसने ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी, बालों में लूज स्कर्ट डाले बहुत प्यारी लग रही थी। आज तो चांद जमीन पर उतर आया है। अमान को मलाइका को देखकर कहने लगा, जिसने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी और इन तीनों की साड़ी सेम थी, बस कलर चेंज था, पर वो तीनों बहुत ही हसीन लग रही थीं। क्या मसला है, हर वक्त तंग करते रहते हैं, समझा तुम दोनों अपने भाई को। मलाइका अमान के मुसलसल देखने पर कहने लगी, भाई ना तंग करें हमारी मासूम भाभी को। इनाया और शान से हंसते हुए एक साथ बोली, तुम सब एक साथ मिल जाते हो, मुझे नहीं बात करनी तुम लोगों से। वो स्टेज से उतरकर रूहान के पास चली गई। नाराज कर दिया तुम लोगों ने मेरी मासूम बीवी को। हमने? अमान के बोलने पर वो दोनों एक साथ बोले, जिस पर हारून मुस्कुराया, भाई आप सही फंसेंगे, चल निकल, अब भी आ जाएंगे, आपने यहाँ क्या करना है, चल मेरे बाप। वो दोनों हंसते हुए दुराब और शामिर के पास चले गए। वलीमे से फारिग होने के बाद सब लोग घर आ चुके थे, सब मेहमान जा चुके थे। ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए हनीमून ट्रिप। हारून बालाज और शाजल की तरफ एक पैकेट बढ़ाते हुए कहने लगा, पर परवर कुछ नहीं, आप लोग जा रहे हैं और कल आप दोनों की फ्लाइट है। क्या? शाजल और बालाज एक साथ बोले, जी, इतना काम है यहाँ पर, वो हम देख लेंगे। क्यों भाइयों? हारून दुराब और शामिर से पूछने लगा। बिल्कुल। इनके कहने पर सब हंसे। अच्छा ठीक है, गुड। आपने कब जाना है? हारून अमान से पूछने लगा। कल। कहाँ जाना तुमने? पोस्टिंग हो गई है मुल्तान, एक केस सॉल्व करना है। बेस्ट ऑफ लक एसपी साहब। थैंक यू, वो सर झुकाते कहते, जिस पर सब मुस्कुराए। थोड़ी बहुत मजीद बातें करने के बाद वो लोग अपने अपने कमरों में चले गए। इनाया, जी प्लीज़ मुझसे डरो नहीं, मुझे बुरा लगता है, मैं बस तुमसे 2 मिनट बात करना चाह रहा था। शाहजैन सर झुकाए बोला, जी बोले। प्लीज़ अपने दिल से मेरा डर खौफ निकाल दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, फिर भी तुमने मुझे माफ़ कर दिया, मुझे इस अजियत से निकाल दिया, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। मैंने आप पर कोई एहसान नहीं किया। इनाया की बात पर वो मुस्कुराया। मैं तुम लोगों से बहुत दूर जा रहा हूँ, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी, जाने से पहले शुक्रिया कहना चाहता था। शुक्र है तुमने मेरी बात सुनी, बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़। वो कहकर वहाँ से चला गया। क्या कह रहा था ये? शामिर जो पानी पीकर वापस अपने कमरे में जा रहा था, शाहजैन को इनाया के पास खड़े देख उनकी तरफ आया, पर तब तक वो जा चुका था। वो माफ़ी मांग रहे थे। क्या हुआ, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही? वो बार बार आंखें चिपकाते हुए मासूमियत से कहने लगी। उफ, आपकी ये अदाएं किसी दिन हमें ले डूबेंगी, वो ऐसा आवाज़ में कहने लगा। फिर इनाया ने सुन लिया था, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी। नहीं डूबने दूंगी, बचा लूंगी, पक्का। वो उसकी आंखों में देखते पूछने लगा, जिस पर वो अपनी नजरें झुका गई। पक्का? काफ़ी रात होगी है, जाकर सो जाएं। इनाया उसके मुसलसल देखने पर पजल होते कहने लगी, आपको तो नींद नहीं आ रही, अब आ रही है, ये तो अच्छी बात है, चलो सो जाओ, गुड नाइट। गुड नाइट। इनाया अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगले दिन तकरीबन 10 बजे की फ्लाइट से वो चारों मलेशिया के लिए रवाना हो गए थे। अमान अपना सामान पैक कर रहा था, जब कुछ याद आने पर मुस्कुराता हुआ मलाइका के कमरे की तरफ बढ़ गया। कहाँ जा रहे हैं? शान से उसे मलाइका के कमरे के बाहर रुक गई। बहन इतनी जालिम मत बनो, मुझे अपनी बीवी से मिलने दो। उसके अंदाज पर शान से मुस्कुराई। ठीक है, मिलने दूंगी, पहले आप मुझे कुछ दें। बहन सब कुछ तो तुम्हारा ही तो है, अंदर जाने के लिए आपको मुझे पैसे देने होंगे, ऐसे नहीं जाने दूंगी। बहन ये लो सारा वॉलेट तुम्हारा। अमान पॉकेट से अपना वॉलेट निकालकर उसे पकड़ाकर कमरे में चला गया, जबकि उसकी जल्दबाजी देख शान से हंसी। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, और तुम? दरवाज़ा खोलने की आवाज़ पर मलाइका शानसे को समझकर बोली, पर अमान को देख चुप हो गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। मैं आपसे नाराज़ हूँ, जाए यहाँ से, मुझे नहीं मिलना आपसे। ये जुल्म मत करो बेगम, दूर रहें मुझसे। उसे अपनी तरफ आते देख कहने लगी, उसे में तो और भी हॉट लगती हो। वो उसके पास आते उसे दीवार के साथ पिन करते कहने लगा, जिस पर उसका चेहरा लाल हो गया। हटे पीछे। वो नजरें झुकाए बोली, ऐसे तो नहीं, पहले अच्छे से मुझे गुड बाय बोलो, फिर किस करो, फिर हटूंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? मुल्तान पोस्टिंग हो गई है और आप मुझे अब बता रहे हैं? वो एकदम गुस्से में आ गई। बेगम तो हमारी बात ही नहीं सुन रही, हम क्या करते, कब कब तक वापस आएंगे? जब आप कहें, तो फिर आप जाए ही ना। मुझे रोक रही हो और खुद घर जा रही हो। अच्छा अब नाराज ना हो, 1 महीने तक वापस आ जाऊंगा, अपना ध्यान रखिएगा।
तुमने कह दिया अब तो ज़रूर रखूंगा। अमान की बात पर वो मुस्कुराई। चलो अब जल्दी से मुझे एक किस दो। उसके कहने पर वो ऊंचा होते उसके गाल पे लब रखती, जिस पर अमान मुस्कुराया। ओके बाय बेगम, अपना ख्याल रखना। वो उसके माथे पर अकीदत से लब रखते कहते वहां से चला गया। पलवशा बेगम भी अपने घर चली गई थी। दुराब अपने कुछ केसेस के सिलसिले में कोर्ट गया था, जबकि शाहमीर हारून के साथ किसी बिजनेस मीटिंग में था। वो अमेरिका से पाकिस्तान अपना बिजनेस शिफ्ट कर रहे थे, जिसमें बहुत काम था। रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। ठंड की वजह से सब बड़े अपने कमरों में बैठे थे, जबकि यंग पार्टी लॉन्च में बैठकर मस्ती कर रही थी। भाई हम लोग बहुत बोर हो रहे आज। बेटा हम भी बिजी थे, वरना आपको टाइम जरूर देते। दुराब अपने साथ बैठी इनाया से कहने लगा, भाई मेरा एडमिशन करवा दें ताकि मैं स्टडी कंटिन्यू करूं। बेटा शामसे की यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन करवाया, कुछ दिनों तक क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। वहाँ पर हम दोनों इकट्ठे जाएं। वो दोनों एक साथ कहते, जिस पर वो तीनों हंसी। चलो काफ़ी रात हो गई है, लेटो जाके। ओके भाई, गुड नाइट गुड नाइट। सब अपने अपने कमरों की तरफ बढ़ गए, जबकि शाहमीर सानिया बेगम और शहरोज साहब के कमरे की तरफ बढ़ गया। आओ बरखुरदार बैठो। मामा बाबा मुझे आपसे बात करनी है। हाँ बोलो। शहरोज साहब कहने लगे, वो मैं इनाया को पसंद करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात पर वो दोनों मुस्कुराए। अच्छा तो शहरोज साहब सोचने की एक्टिंग करते हुए कहने लगे, तो आप बात करेंगे ना चाचू से? मैं क्यों बात करूं बाबा, आप मामा आप तो मेरी बात समझें। शहरोज साहब के कुछ ना बोलने पर वो सानिया बेगम को मुखातिब हुआ। मेरी बीवी को बीच में मत लाओ, डायरेक्ट मुझसे बात करो। वो मसनूई गुस्से से कहने लगे, जिस पर वो मासूम शक्ल बनाता सानिया बेगम को देखने लगा, जिस पर वो मुस्कुराई। बाबा प्लीज़ आप बात करें ना चाचू से। देखो बरखुरदार, ये मुमकिन नहीं, क्योंकि हमें पहले ही इल्म हो चुका था कि आप हमारी बेटी को पसंद करते हैं, इसलिए हमने पहले ही बात कर ली। जिस पर उन्होंने हाँ कर दी। पर वो एक दफ़ा इनाया से पूछ लें। शहरोज साहब मुस्कुराते हुए कहने लगे, वाकई बाबा? हाँ बेटा, सानिया बेगम कहती, जिस पर वो इन्हें थैंक यू बोला। बाबा थैंक यू मामा, काम तो सारा मैंने किया। शहरोज साहब के कहने पर वो मुस्कुराते हुए उन्हें हक कर गया। अभी इनाया से पूछना है, इसमें इसे मैं खुद पूछ लूंगा। उसकी बात पर वो दोनों हंसे। ओके गुड नाइट, अपना आप लोग रेस्ट करें, गुड नाइट। तकरीबन वहाँ के वक्त के मुताबिक वो लोग शाम के 6 बजे पहुंचे थे। इन्हें रिसीव करने होटल की गाड़ी आई थी। आधे घंटे वो लोग होटल पहुंच गए थे। वो लोग काफ़ी थके हुए थे, इसलिए अपने कमरे में चले गए। जैसे ही शाजल और जैनब अंदर दाखिल हुए, सारा कमरा फूलों से सजा हुआ था। वाह ये कितना प्यारा लग रहा है, बहुत प्यारा। शाजल जैनब की तरफ देखते हुए कहने लगा, ऐसे क्या देख रहे हैं? बहुत कुछ सोच रहा। वो उसको अपनी तरफ खींचते मुस्कुराते हुए कहने लगा, छोड़े मुझे, मैं बहुत थकी हुई हूँ ना, मुझे सोना है। थोड़ी देर में सारी थकावट दूर कर दूंगा तुम्हारी। वो उसे उसके गले से दुपट्टा उतार कर सोफे पर फेंकते हुए कहने लगा। शाजल उसको अपनी गर्दन पर झुका देख वो मुश्किल से बोली, चुप हो जाओ स्वीट हार्ट। वो उसको बेड पर लेटाते उसके ऊपर झुकते जैनब ने अपना आप उसके हवाले कर दिया था, क्योंकि वो जानती थी यहाँ मुज़ाहमत फजूल है। बालाज कपड़े चेंज करके बेड पर लेटा था जब हया वॉशरूम से निकली। हया इधर आओ जी। उसके पास आने पर वो उसे खींचते अपने ऊपर गिरा गया। बालाज मेरी बीवी तो बहुत मासूम है। बालाज मुझे सोना है, सो जाना मेरी जान। वो उठने लगी जब बालाज साइड चेंज करते जैसे ही वो नीचे और बालाज उसके ऊपर हो गया। मेरी जान तुम्हें देखकर मेरी सारी थकावट दूर हो जाती है, पर मेरी तो नहीं हुई ना, इसलिए मुझे सोना है। वो उसकी बात पर मुस्कुराते उसकी गर्दन पर झुका। मैं आपको बहुत शरीफ समझती थी, पर आप निहायत बेशरम इंसान हैं। उसकी बात पर कमरे में बालाज का कहका गूंजा। मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा बेशरम हो जाता हूँ। बालाज चुप। उसको अपने ऊपर झुका देख वो मुजामत छोड़कर अपना आप उसके हवाले कर गई। बालाज और शाजल को गए 2 हफ्ते हो गए थे। कल इनकी वापसी थी और इनाया की बर्थडे भी थी। शामिर ने उसके लिए सरप्राइज प्लान किया था। तकरीबन रात के 11 बज रहे थे जब शामजे इनाया के पास आई। जाग रही हो? मेरी एक बात मानोगी? ज़रूर बोलो। ये ड्रेस पहनकर जल्दी से रेडी हो जाओ। शामजे उसे एक ब्लैक कलर की बारबी स्टाइल फ्रॉक दी। क्यों? वो हैरान हुए पूछने लगी। प्लीज़ हो जाओ ना, अभी कोई सवाल नहीं करो बेबी। अच्छा वो फ्रॉक पहनकर आ गई। वाह बहुत प्यारी लग रही हो, अब हल्का सा मेकअप भी करो। अभी मेकअप? हाँ ना, जल्दी करो, बैठो इधर। वो उसे शीशे के सामने बिठाते हुए कहने लगी और 10 मिनट में उसे तैयार किया। बहुत अच्छी लग रही हो जाने मन, पर मैं तैयार हो क्यों रही हूँ पता चल जाएगा, नीचे तो चलो। शानजे उसे साथ लिए कार पोर्च में आई। यहाँ क्यों? वो तुम्हें भाई बता देंगे। शामिर वो सामने से आते शामिर को देखते हुए कहने लगी, लुकिंग गॉर्जियस स्वीट हार्ट। शामिर इनाया को देखते हुए कहने लगा, भाई मैं यही हूँ। शानजे के कहने पर वो हंसा, जबकि इनाया हैरान परेशान इन दोनों को देख रही थी। हम कहाँ जा रहे हैं? गाड़ी में बैठो फिर बताता हूँ, पर जल्दी करो टाइम थोड़ा है। वो उसे गाड़ी में बिठा गया। हम आ जाएंगे 1-2 घंटे में। शामिर ड्राइविंग सीट पर बैठते हुए कहने लगा, ओके ब्रो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बहना, वो मुस्कुराते हुए कहता गाड़ी बाहर निकाल गया। कहाँ जा रहे हैं हम? पापा को भी नहीं बताया ना भाई को?
पता है तुम्हारे भाई को यार, उससे इतनी बातें भी सुनी हैं, उसकी मिन्नतें की हैं, फिर जाकर माना है आ जाएगा कल। उसने शाजल से पूछा कि इनाया के लिए सरप्राइज प्लान किया था और उसकी काफ़ी देर मिन्नतें करने के बाद वो माना था। सच्ची कल आ जाएंगे जी। तकरीबन 10 मिनट बाद वो एक फार्म हाउस के सामने गाड़ी रोक गया। तुम्हारे लिए सरप्राइज है, मेरे लिए। हाँ जल्दी करो अब। वो उतर कर उसकी साइड का दरवाज़ा खोल गया। चलो, वो उसको साथ लिए अंदर बढ़ गया। अभी 12 बजने में 2 मिनट थे। अंदर अंधेरा था। वो उसका हाथ पकड़े आगे बढ़ गया। अचानक लाइट्स ऑन हुई। हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। थैंक यू सो मच। वो हैरान होते सामने बहुत प्यारी डेकोरेशन को देखते हुए कहने लगी। आज उसकी बर्थडे थी, उसके जहन में बिल्कुल भी नहीं था। इनाया ने फोन पर टाइम देखा तो पूरे 12 बज रहे थे। शाह, वो उसकी जानिब अपना रुख कर गई तो उसे घुटनों के बल बैठे देख हैरान हो गई। शामिर, इनाया तुमसे एक बात करना चाहता हूँ, अपने दिल की बात कहना चाहता हूँ। मैं बचपन से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जो अब शायद इश्क में बदल गया। तुम मेरे जीने की वजह बन चुकी हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी, मेरी हमसफर बनोगी? वो अपनी पॉकेट में से एक बॉक्स निकालकर उसके सामने ओपन कर गया, जिसमें बहुत प्यारी रिंग थी। इनाया, वो उसे दोबारा मुखातिब किया, जिस पर वो घुटनों के बल बैठती उसके गले लगी। यस, उसके हाँ करने पर वो मुस्कुराता उसे देखने लगा। क्या मैं रिंग पहना दूं? वो मुस्कुराते हुए हाथ आगे बढ़ा गई। ब्यूटीफुल। चलो आओ केक कट करें। उसके कहने पर वो केक कट करती, उसके बाद खाना खाते। थोड़ी देर बहुत बातें करने के बाद वो वापस घर चले गए। तकरीबन 9 बजे वो लोग यहाँ पहुँच गए थे। घर आकर सबसे मिलने के बाद बालाज, शाजल, हारून और दुराब इनाया के कमरे में गए। उसके बेड के पास जाकर सब ऊंची आवाज में हैप्पी बर्थडे बोलते, जिससे वो उठ गई। भाई आप आ गए। वो फौरन उठी, शाजल और बालाज से मिली। हैप्पी बर्थडे गुड़िया। बालाज और शाजल एक साथ बोले। थैंक यू भाई। दुराब भाई, हमारी तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं। हारून दुराब के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा। ये किसने किया? वो आगे बढ़ती इन दोनों को ही कहने लगी। हैप्पी बर्थडे मेरी जान। दुराब उसके सर पर अपने लब रख गया। थैंक यू भाई, हमने देख लिया स्वीटी। हारून अपनी मसनूई आंसू साफ करते हुए कहने लगा, जिस पर सब हंसे। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू ब्रो। चलो फ्रेश होकर आ जाओ, सब मिलकर नाश्ता करते हैं। ओके भाई। उनके जाने के बाद वो अपना फ़ोन चेक करने लगी, जिसमें ढेरों बर्थडे विशेस के मैसेज आए थे। अभी वो देख रही थी जब हया कमरे में आई। हैप्पी बर्थडे इनाया। वो उसके गले लगी। थैंक यू आपी। वो हैरान हुई। कैसी हो? ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक। कैसा रहा आपका हनीमून? खूब इंजॉय किया भाई के साथ। उसे अच्छे मूड में देखकर वो भी उससे फ्रैंक हो गई थी। बालाज के समझाने पर वो अपना रवैया ठीक करने की कोशिश कर रही थी। हाँ बहुत अच्छा रहा। वो शर्माते हुए कहने लगी। ओ माय गॉड आपी, आप शर्माती भी हैं? वो हंसते हुए कहती, जिस पर वो हंसने लगी। इनाया प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मेरा रवैया तुम्हारे साथ बहुत बुरा था, पता नहीं क्यों, पर मुझे जेलसी होती थी और मुझे गुस्सा भी जल्दी आ जाता है, इसलिए। कोई बात नहीं आपी। वो उसे हक कर गई। थैंक यू सो मच। आओ अब चलते हैं, तुम्हें रेडी होना है। उसके जाने के बाद वो कपड़े चेंज करके रेडी हो रही थी जब शांजे और जैनब आ गई। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। हनीमून के बाद क्या रूप आया है आप पर। वो हंसते हुए जैनब से मिली। बस करो, तब से ये तंग कर रही है, अब तुम शुरू हो जाओ। वो शांजे की तरफ इशारा करते नाराज होकर बेड पर बैठ गई। ओहो नाराज ना हो, हमें पता है वहाँ भाई ने बहुत तंग किया होगा, यहाँ हम कर रहे हैं। वो दोनों हंसते हुए कहती हैं, जिस पर वो शर्म से लाल हो गई। बहुत बेशर्म हो तुम दोनों। उसकी बात पर वो दोनों हंसी। हया भाभी तुम्हारे कमरे में आई थी? शान से पूछने लगी। हाँ, वो मुस्कुराते हुए बोली। अच्छा, तो बहुत मुस्कुरा रही हो, उनके जिक्र पर खैरियत तो है ना? हाँ खैरियत, वो दिल की बहुत अच्छी हैं यार, बस गलत फहमी हो जाती है इंसान को। हाँ सही कह रही हो वो, और तुम भी ठीक हो जाओ। सबसे ज़्यादा गुस्सा तुम ही उसे चढ़ाती हो। जैनब उसे डांटते हुए कहने लगी। अच्छा चलो अब डांटो तो नहीं। डांट नहीं रही, समझा रही हूँ। अगर कोई बदल रहा है तो उसकी हेल्प करो, ना कि उसकी गलती उसे बार बार याद करवा कर बातें सुनाओ कि वो सही होने की कोशिश ही ना करे। जैनब शांजे को समझाते हुए कहने लगी। ओके आपी, चलो नाश्ता नहीं करना क्या? ओ हाँ चलो। जैनब के कहने पर वो दोनों मुस्कुराते हुए कहने लगी। नाश्ता करने के बाद वो चारों बैठी बातें कर रही थी। आगा जान के कहने पर शाम में इनाया की बर्थडे पार्टी थी, जिसकी तैयारी हो रही थी। हया भाभी जी, फूफो को कहें मलाइका को साथ लेकर आ जाए ना। बच्चे, मामा को कुछ काम है और मलाइका अकेली आएगी नहीं। अमान भाई आ रहे हैं ना आज, उन्हें कहते हैं मलाइका को लेते आए। शान से एकदम याद आने पर कहने लगी। हाँ अच्छा, मैं बाबा से कहती हूँ, उसे फ़ोन करके कहें। जैनब कहकर शहरों साहब के कमरे की तरफ बढ़ गई और तकरीबन 10 मिनट बाद आई। करली भाई से बात शान से जैनब से पूछने लगी। हाँ भाभी, आप मलाइका को फ़ोन करके बता दें ताकि वो रेडी हो जाए। इनाया हया से कहने लगी। अच्छा मलाइका, जी मामा, रेडी हो जाओ जल्दी, अमान लेने आ रहा है तुम्हें। क्यों? इनाया की बर्थडे पार्टी है, सब कह रहे हैं आओ। आओ तो मैं जा नहीं सकती, तुम चली जाओ, पर मामा मैं अकेले अमान के साथ ही जाना है। चलो रेडी हो जाओ जल्दी से। जी। वो मुंह बनाते हुए अपने कमरे में चली गई। तकरीबन आधे घंटे बाद नीचे आई तो सामने लाउंज में अमान बैठा था। चले? अमान उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछने लगा। जी। ध्यान से जाना और पहुंचकर बताना मुझे। ओके फूफो, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। आज तो
ड्राइव करने का मजा आएगा, वो मलाइका को तंग करते हुए कहने लगा। क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है, वह हंसते हुए पूछने लगा, जिस पर वो उसे घूर गई। स्वीट हार्ट, कितनी दफा कहा है इतने प्यार से मत देखा करो, फिर अगर मैंने कुछ कर दिया तो मुझे मत कहना। चुप करके गाड़ी चलाएं, मुझे तंग नहीं करें। उसकी बात सुनकर वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली, अगर आपने मुझे तंग किया तो मैं यहीं उतर जाऊंगी। ओके बेबी, उतर जाओ। वो गाड़ी एक साइड पर रोकते हुए बोला, आप मुझे छोड़कर चले जाएंगे? नहीं, मैं यहीं रुकूंगा आपके साथ जब तक आप मान नहीं जाएंगी, पर रात हो जाए फिर तुम और मैं अकेले इस सुनसान जगह पर। अगर कुछ, वो उसको डराने की कोशिश करने लगा, जिसमें कामयाब भी हो गया। चुप कर जाए, वो उसके होंठों पर हाथ रख गई। क्या हुआ है बेबी? वो उसके चेहरे पर खौफ के आसार देखकर पूछने लगा। शायद वो कुछ ज़्यादा ही डर गई थी। आपको पता है मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मुझे तंग करने के लिए बार बार डराते हैं। अरे नहीं बेबी, सॉरी। वो उसको रोते देख उसके आंसू साफ करते अपने सीने से लगा गया। रोना भी नहीं, अभी तंग नहीं करता, सॉरी बेबी। वो गाड़ी स्टार्ट करते कहने लगा, और उसके बाद का सफ़र हल्की फुल्की गुफ्तगू के साथ आराम से गुजरा। तकरीबन शाम के 6 बजे वो लोग खान हवेली पहुंचे और वो सबसे मिलकर रेडी होकर नीचे आई। बहुत प्यारी लग रही हो इनाया, मलाइका इनाया से बोली, और जो बेबी पिंक कलर के बारबी फ्रॉक पहने बारबी लग रही थी। तुम भी स्वीटी, आप ही कहाँ हैं? वो खाला के साथ है। अच्छा, तुम इंजॉय करो, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। ओके। थोड़ी देर बाद ही केक कट हुआ, और जिस पर हारून ने थोड़ी सी क्रीम उसके नाक पर भी लगा दी। भाई हारून, भाई मजाक कर रहा हूँ, देखें आप ज़्यादा प्यारी नहीं लग रही। चुप करो तुम, और तंग नहीं करो इसे। ओके। उसके बाद इनाया उसके मुंह पर क्रीम लगाई, जिस पर सब हंसने लगे। काफ़ी देर हल्ला गुल्ला करने के बाद तकरीबन 11 बजे सब अपने अपने कमरों में चले गए। आज इनाया का यूनिवर्सिटी में पहला दिन था। वो जल्दी से तैयार होकर नीचे गई और नाश्ता करने के बाद वो और शान से दुराब के साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकल गए। जैसे ही फ्री हो मुझे कॉल कर देना। ओके भाई, बाय। वो गाड़ी से निकलकर यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई। चलो आओ बेबी, मैं तुम्हें तुम्हारे डिपार्टमेंट तक छोड़ाऊँ। ओके स्वीट हार्ट, वो उसी के अंदाज में मुस्कुराते हुए कहने लगी, जिस पर शानज़े भी मुस्कुराई। यार अभी तो क्लास स्टार्ट होने में काफ़ी टाइम है। वो टाइम टेबल देखकर डिपार्टमेंट से बाहर आ गए। चलो तब तक मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी की सैर करवाती हूँ। ओके। उसके बाद वो उसे सारी यूनिवर्सिटी दिखाकर अपना डिपार्टमेंट दिखाने के बाद यूनिवर्सिटी कैफ़े में चली गई। मैं तो थक गई हूँ, इनाया टेबल पर सरकते हुए बोली। अभी तुम्हें गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ, तुम्हारी थकावट यूं भाग जाएगी। वो चुटकी बजाते हुए बोली, और जिस पर इनाया मुस्कुराई, और उसके बाद वो चाय पीने लगे और साथ साथ बातें भी करते रहे, जिससे इन्हें वक्त गुजरने का अंदाजा ही नहीं हुआ। अरे बेबी, तुम्हारी क्लास स्टार्ट होने में 5 मिनट आए गए, चलो चलें। और हाँ चलो। वो दोनों अपना बैग उठाकर डिपार्टमेंट की तरफ चली गई। इनाया को डिपार्टमेंट में छोड़ने के बाद शानजे लाइब्रेरी में चली गई थी। इनाया यूनिवर्सिटी चली गई। शाजिल रेडी होने के बाद पूछने लगा, जी जैनब जी, यार ये टाई नहीं बंध रही, प्लीज़ बांध दो। शाजिल टाई के साथ उलझते हुए बोला, दिखाए मुझे। जैनब बेड की चादर सही करते उसके पास आई। हो गई। वो उसके सामने खड़ी उसकी टाई बांधते हुए कहने लगी, ऐसे क्या देख रहे हैं? वो उसके मुसलसल देखने पर घबराते हुए कहती जाने लगी, जब वो उसका बाजू पकड़कर रोक गया। शाजिल जी, जाने शाजिल। वो उसके चेहरे पर आए बाल पीछे हटाते हुए बोला, हाय अल्लाह, मेरी बेगम कितना शर्माती है। शाजिल, तंग ना करें मुझे। अच्छा अच्छा, नहीं करता तंग यार। वो उसके गाल पे अपने होंठ रखते हुए बोला, चलो अब मुझे गेट तक तो छोड़कर आओ, अच्छी बीवियों की तरह आए। वो उसे रास्ता देते हुए बोली, जिस पर वो मुस्कुराते हुए उसका हाथ थामकर कमरे से बाहर निकल गया। बालाज रेडी होकर सामने बैठी हया के पास जाकर बैठा। थैंक यू सो मच मेरी जान। किस लिए? मेरी बात मानकर इनाया के मुतालिक सारी गलत फहमियाँ जहन से निकाल कर तुमने मेरा मान रखा। थैंक यू टू मुझे बोलना चाहिए आपको, आपने तो मुझे रास्ता दिखाया। वो मुस्कुराते हुए कहती उसके कंधे पर सर रख गई। आई लव यू मेरी जान, और उसके माथे पर लब रखते हुए, जिस पर वो शर्माई। ऑफिस नहीं जाना आपने? दिल तो नहीं कर रहा? वो हंसते हुए बोला, आपको तो बहुत काम है, चले जाकर वो ख़त्म करें। ओह हाँ, सारे काम ख़त्म कर लूँ ताकि कोई टेंशन हो और मैं सारा टाइम अपनी जान के साथ गुजारूँ। वो उसे अपने साथ साथ लगाए बोला, बालाज शाजिल भाई इंतज़ार कर रहे होंगे। वो शर्माते हुए बोली, जिस पर वो उसे तंग करने का इरादा तर्क कर गया। अच्छा मुझे बाहर तक तो छोड़ाओ। अच्छा। वो मुस्कुराते हुए बोली और उसके साथ ही बाहर निकली। तकरीबन 2 बजे वो लेक्चर्स देकर फ्री हुई। क्लास से बाहर निकलकर वो शानजे को कॉल करने लगी, जो पहली बेल पर ही उठा गई। हाँ कहाँ हो? लाइब्रेरी से निकल रही हूँ, तुम फ्री हो गई हो? हाँ चलो मैं आती हूँ। ओके, मेन गेट के पास जो ग्राउंड है वहाँ खड़ी हो, आ जाओ जल्दी आगे। ओके बेबी, मैं बस 2 मिनट में आई, तुम तब तक भाई को कॉल करो। ओके। वो कॉल डिस्कनेक्ट करके दुराब को कॉल करने लगी। भाई हम फ्री हो गए हैं, आप कब तक आएंगे? इनाया बच्चे, मुझे एक काम है, आप लोग थोड़ा सा वेट करो, बालाज भाई आपको 10 मिनट तक लेने आ जाएंगे, ख्याल रखना आप दोनों अपना। ओके भाई। वो शानसे का वेट कर रही थी, जब से पास से शोर की आवाज़ आई। वो पलट कर देखने लगी तो एक लड़का एक लड़की को तंग कर रहा था। वो उसकी तरफ गई। इस लड़के ने ज़ोर से लड़की का बाजू पकड़ा था और गुस्से में ऐसे उसे कुछ कह रहा था, जबकि वो मुसलसल रोई जा रही थी। जब इनाया उसके पास गई, उसे धक्का देकर उस लड़की से पीछे किया। तुम कौन हो? हमारे बीच में मत आओ। क्यों ना आऊं बीच में? सबके सामने तुम उससे बदतमीजी कर रहे हो, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम जानती नहीं हो मुझे? बेटा
तुम अभी मुझे नहीं जानते, आप प्लीज़ मुझे बचा लें, ये मुझे रोज़ तंग करते हैं। वो लड़की रोते हुए इनाया से कहने लगी। जब वो लड़का आगे बढ़कर इनाया का बाजू पकड़ा, जिस पर इनाया उसे धक्का देते उसके गाल पर एक थप्पड़ रसीद कर गई। शानजे जो उसे ढूंढते हुए इधर आई थी, आगे का मंजर देखकर परेशान हो गई। तुम्हारी इतनी हिम्मत! जस्ट शट अप। इनाया, क्या हुआ? ये साहब इस लड़की से बदतमीजी कर रहे हैं और ये सब खड़े होकर तमाशा देख रहे हैं। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या कर सकते हो? शानजे का फोन बजा, जिस पर वो शायद बालाज की कॉल अटेंड करती। शान से, बच्चे कहाँ हो? मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। इनाया भी फ़ोन नहीं उठा रही। भाई आप प्लीज़ जल्दी से अंदर आ जाएं। वो घबराते हुए बोली। बेटा क्या हुआ, सब ठीक? बालाज के पूछने पर वो सारी बात बता गई, जिस पर बालाज 2 मिनट में अंदर आया। पर आगे का मंजर उसके गुस्से को हवा देने के लिए काफ़ी था। जहाँ वो लड़का इनाया के करीब खड़ा गुस्से में उसे कह रहा था और आगे बढ़ते इस लड़के को पीछे किया। इतनी देर में वाइस चांसलर और कुछ और लोग आ चुके थे और मामला संभाल चुके थे। बालाज ने इन लड़कों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने को कहा था और वो एक जाना माना बिजनेसमैन था, हर कोई जानता था। वाइस चांसलर उसे तसल्ली देते रहे। आप फिक्र नहीं करें सर, हम इनके खिलाफ एक्शन जरूर लेंगे। थैंक यू। वो कहकर ऑफिस से बाहर निकलकर गाड़ी के पास गया जहां इनाया और शानजे उसका इंतजार कर रही थी। वो इन्हें समझाते घर की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन रात के 9 बज रहे थे। इनाया डिनर करके अपने रूम में आ गई थी जब शामिर उसके कमरे में आया। तुम्हें पता है नीचे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? वो उसे घूरते हुए पूछने लगी। यार हमारे निकाह की डेट फिक्स हो रही है। ओह अच्छा, क्या हुआ तुम्हें? वो उसके सामने पड़े सोफे पर बैठकर कहने लगा जब शान से कमरे में दाखिल हुई। आज एक लड़के का मुंह तोड़कर आई क्या? क्यों? वो हैरान होते पूछने लगा। दिल कर रहा था। वो शानसे को घूरते हुए कहने लगी। क्या मतलब? मजाक कर रही है शानसे? इनाया के कहने पर वो शानसे की तरफ देखने लगा जो हाँ में सर हिला गई। शुक्र है वो मुंह बनाकर कहते कमरे से बाहर चला गया, जिस पर वो दोनों हंसी। मुबारक हो। किस चीज़ की? जुम्मा को तुम्हारा निकाह है। क्या इतनी जल्दी? हाँ बेबी। शानजे उसके गले लगी, जिस पर इनाया मुस्कुराई। आज शामिर और इनाया का निकाह था। हर तरफ निकाह की तैयारियां हो रही थीं। इनाया, बेटा सैलून नहीं जाना क्या? जाना है मामा। तो चलो ना, पहले इतना लेट हो गई हो। जी मामा, बस 2 मिनट में आई, जल्दी। शाजल और जैनब इंतजार करे तुम्हारा। ओके मामा चलें। वो उनके साथ नीचे चली गई जहाँ शाजल और जैनब उसका इंतजार कर रहे थे। चलें जी भाई। शाजल इन्हें सैलून छोड़कर वापस आ गया था। तकरीबन दोपहर का 1 बज रहा था जब इनाया तैयार होकर आई। माशाल्लाह मेरी भाभी तो बहुत प्यारी लग रही हैं, जैनब अनाया को तंग करते हुए कहने लगी, जिसने वाइट कलर का लहंगा पहना था, बालों को जूड़े में कैद किए, मेकअप किए, वो बहुत हसीन लग रही थी। भाभी ना करें। क्यों भाभी की जान? अच्छा आ जाओ, घर चलें, ड्राइवर आ गया है। चले। वैसे एक बात कहूँ भाभी? जी बोलो। वैसे आज तो शाजल भाई गए काम से। इनाया एक आंख विंग करते हुए बोली। इनाया की बच्ची। इनाया और जैनब हंसते हुए गाड़ी में बैठी और तकरीबन 15 मिनट में घर पहुंच गई। मर्द हजरात जुमा पढ़ने गए हुए थे जब वो लोग पहुंची थी। माशाल्लाह मेरी बच्ची बहुत प्यारी लग रही है, आलिया बेगम इनाया का माथा चूमते हुए कहने लगी। और उसके बाद वो सबसे मिली। फुफ्फो मलाइका क्यों नहीं आई? ना रूहान भाई आए हैं। इनाया मुंह फुलाए बोली। बेटा आज उसका पेपर था और रूहान भी इसी वजह से नहीं आया। वो इनाया को अपने साथ लगाए बोली। वो बताती तो सही, हम निकाह की डेट चेंज कर लेते। क्या हुआ, निकाह की डेट क्यों चेंज करनी? शाजल आलम साहब के साथ अंदर दाखिल हुए पूछने लगा। मलाइका का पेपर था, आज वो नहीं आई। ओह कोई बात नहीं, हम वीडियो कॉल कर लेंगे। अब गुस्सा नहीं करना मेरी बेटी ने। और आज तो मेरा बच्चा बहुत प्यारा लग रहा है। आलम उसे अपने सीने से लगाए ढेरों दुआएं देने लगे और उसके बाद नीचे लाउंज में चले गए। हमारी गुड़िया खुश तो है ना? दुराब उसके पास बैठते हुए बोला। जी भाई। वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर शाजल और दुराब मुस्कुराए। अगर कभी भी कोई मसला हो या शामिर कुछ कहे, आपने मुझे बताना है, मैं उसके कान खींचूंगा। ओके भाई। शाजल की बात पर वो हंसी। चलो आप बैठो, थोड़ी देर में आते हैं। ओके भाई। उनके जाने के थोड़ी देर बाद ही हया उसके कमरे में आई। बहुत प्यारी लग रही हो गुड़िया, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। थैंक यू भाभी। भाभी आप ठीक तो हैं? मुझे आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। वो अपने पास बैठी हया से बोली, जिसका रंग जर्द हो रहा था। तबीयत थोड़ी खराब है, रात तक ठीक हो जाऊंगी, तुम फिक्र नहीं करो। वो हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली। आप डॉक्टर के पास गई? नहीं, इतनी ज़्यादा तबीयत खराब नहीं है, आप भाई के साथ फ़ौरन हॉस्पिटल जाएं। अच्छा मेरी माँ चली जाऊंगी। निकाह के बाद वो मुस्कुराते हुए बोली, जिस पर इनाया हंस दी। भाभी जी, मलाइका को बता दीजिएगा मैं उससे नाराज़ हूँ और मैं भी नाराज़ हूँ उससे। शान से कमरे में दाखिल होते हुए बोली। नाराज़ तो मैं भी हूँ उससे। अब उसे बताएगा कौन? अमान भाई। शानसे और इनाया एक साथ बोली, जिस पर वो तीनों हंसी। थोड़ी देर बाद ही आलम साहब और बालाज निकाह ख्वां के साथ कमरे में दाखिल हुए। लड़की की रजामंदी जानने के बाद वो लड़के के पास गए। निकाह के बाद इनाया को बाहर ले जाया गया, शामिर के साथ बिठाया गया, जो वाइट शलवार कमीज पर स्किन कलर की मर्दाना शॉल लिए किसी शहजादे से कम नहीं लग रहा था। सब शामिर को छिड़ रहे थे, पर वो तो इनाया को देखने में मसरूफ था। तकरीब के बाद सब काफ़ी थक चुके थे, इसलिए फ्रेश होकर लाउंज में बैठे चाय पीने के साथ साथ बातें भी कर रहे थे। अभी सब बातें कर रहे थे जब इनाया के कहने पर आगा जान मलाइका को वीडियो कॉल करने लगे और फ़ोन को कोई एलसीडी से कनेक्ट कर दिया। अस्सलाम वालेकुम आगा जान।
वालेकुम सलाम, कैसी हो बेटा? मैं ठीक, आप कैसे और बाकी सब कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ और बाकी सब भी ठीक हैं, पर तुमसे बहुत नाराज़ हैं। क्यों आगा जान? तुम आई नहीं ना निकाह में, इसलिए। मैं क्या करती आगा जान, मेरा पेपर था, आप भाई से पूछ लें। वो अपने पास बैठे रूहान की तरफ इशारा करते लैपटॉप सामने टेबल पर रख गई, जो कि बात पर हाँ में हिला रहा था सर। अनाया शान से आपी वो सबको बुलाने लगी, पर किसी के कुछ ना बोलने पर उसकी आंखों में आंसू आ गए। मामू, आप तो मुझसे नहीं नाराज ना? वो आलम साहब और शहरोज साहब को मुखातिब करते हुए कहने लगी। नहीं, हम क्यों अपनी बेटी से नाराज होंगे? वो दोनों एक साथ बोले, जिस पर वो मुस्कुराई और उसके बाद वो यही सवाल सानिया, नादिया और आलिया बेगम से पूछने लगी, जिस पर वो तीनों मुस्कुराते हुए यही जवाब दे गईं। आप सब इनसे कहें ना मुझसे नाराज ना हो। हमने तो कहा पर मान ही नहीं रहे। आगा जान कहते हैं, जिस पर वो दोबारा सबको बुलाने लगी, पर कोई जवाब नहीं दिया, जिस पर उसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। अरे मेरा बच्चा क्या हुआ? रूहान उसके साथ लगाए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगा, जबकि उसको रोता देख अमान का दिल बंद हो रहा था। मलाइका मेरी जान सॉरी, मजाक कर रहे थे। हया बोली, पर वो रूहान के सीने में मुंह छुपाए रोने में मसरूफ थी। उसके बाद सब बहुत मुश्किल से उसे चुप करवाने लगे। मैं नहीं बोलती आप सबसे, वो अपनी सुर्ख नाक फुलाते हुए बोली, जिस पर सब हंसते हुए सॉरी बोलने लगे और उसके बाद थोड़ी बहुत मजीद बातें करने के बाद वो लोग सोने चले गए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? शामिर को अपने कमरे में आकर दरवाज़ा लॉक करते देख इनाया हैरान होते पूछने लगी। अपनी बीवी से मिलने आया हूँ। कौन सी बीवी? बेगम, क्या हो गया है? थोड़ी देर पहले हमारा निकाह हुआ, क्यों हार्ट फेल करवा रही हैं? वो हैरान होते कहने लगा, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसी। अच्छा जी, तो मुझे तंग किया जा रहा है। वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, अच्छा सॉरी सॉरी। वो दूसरी तरफ भागते हुए बोली, पर शामिर उसे बाजू से पकड़कर अपनी तरफ खींच गया। शामिर, जी मेरी जान, मैं बहुत थक गई हूँ, मुझे सोना है। थक तो मैं भी गया हूँ, चलो सोते हैं। वो उसको साथ लिए बेड की तरफ बढ़ा। आप अपने कमरे में जाकर सोएं। नहीं, मैं तो अपनी बीवी के साथ ही सोऊंगा। वो उसको ज़बरदस्ती अपने साथ लेटाते हुए कहने लगा और उसके साथ ही लेटा। शामिर, चुप करके सो जाओ बेबी, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। आप बहुत बुरे हैं, वो गुस्से में कहती दूसरी तरफ मुंह करके सोने की कोशिश करने लगी, जिस पर वो मुस्कुराते हुए अपनी पॉकेट से एक बॉक्स से प्यारी सी चेन निकालते उसके गले में पहनाया और उसके रुख अपनी तरफ कर गया। वाहो, ये कब ली आपने? बस ले ली थी। चलो अब सो जाओ। चुप करके वो उसकी गर्दन में मुंह छुपाए कहने लगा, जिस पर इनाया मुस्कुराई। एक माह बाद भाई इनाया तुराब के कमरे में दाखिल हुई, इसे मुखातिब किया जो अपने काम में मसरूफ था, पर इनाया को रात के 2 बजे जागते देख परेशान हो गया। क्या हुआ बुढ़िया, सब ठीक है? नहीं भाई, कुछ भी ठीक नहीं। क्या हुआ? वो मजीद परेशान हुआ। परसों मेरा पेपर है और मुझे ये चैप्टर समझ नहीं आ रहा। उसकी बात सुनकर वो पुरस्कून हुआ। कौन सा समझ नहीं आ रहा? ये वाला। वो बुक उसके सामने रखते हुए कहने लगी, अच्छा आओ मैं समझाऊं। तकरीबन 2 घंटे लगाकर वो समझाने लगा। समझ आ गया? जी भाई, वो उसे हक कर गई। चलो अब सो जाओ, बाकी सुबह उठकर पढ़ लेना। ओके भाई, गुड नाइट गुड नाइट। वो कहकर अपने कमरे में आ गई। सारी बुक्स समेट कर साइड पर रखी, नाइट सूट लेकर चेंज करने चली गई, ये जाने बगैर कि कोई पीछे सोफे पर बैठा उसकी सारी कार्रवाई देख रहा था। वो 5 मिनट बाद कपड़े चेंज करके निकली, पर अपने सामने शामिर को बैठे देख हैरान हो गई। आप कब आए और आपको अपने कमरे में सुकून नहीं है? नहीं, क्योंकि मेरा सुकून तो यहाँ है, वो मुस्कुराते हुए कहता उसकी तरफ बढ़ा। मुझे लगता है आपने एमबीए के बजाय रोमांस में मास्टर्स किया है। उसकी बात कमरे में शामिर का कहका गूंजा। ओह मेरा बेबी इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? वो उसकी नाक दबाते हुए बोला, सारा दिन पढ़ पढ़ कर थक गई हूँ, अब सर में दर्द हो रहा है। चलो लेटो, मैं दबाता हूँ। उसके कहने पर वो बेड पर जाकर लेटी और उसके सरहाने शामिर बैठ गया और उसके माथे पर लब रखते उसका सर दबाने लगा, जिसे वो पुरस्कून होती जल्द ही नींद की वादियों में चली गई। आज शामिर और इनाया की मेहंदी थी। सब मेहमान आ चुके थे, सब लोग तैयार हो चुके थे। मलाइका और शानजे ने एक जैसी ग्रीन और गोल्डन कलर की फ्रॉक पहनी थी, जिसमें वो दोनों बहुत प्यारी लग रही थी, जबकि हया और जैनब ने ऑरेंज और येलो कलर के कॉम्बिनेशन की फ्रॉक पहनी थी। वो चारों रेडी होकर इनाया के कमरे में गईं। इनाया ने लेमन येलो और वाइट कलर के कॉम्बिनेशन का लहंगा पहना था, जिसमें वो बहुत प्यारी लग रही थी। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है हमारी भाभी। ज़ैनब, हया और शान से एक साथ बोली। भाभी तो ना कहें, उसकी बात पर सब हंसे। हाँ भाई, तंग ना करो मेरी जिठानी को। उसकी बात पर कमरे में सबका कहका गूंजा। अच्छा अब नहीं तंग करते और नीचे चले, हया कहने लगी, जिस पर वो मुस्कुराई और सबके साथ नीचे चली गई, जहाँ सब मौजूद होते और वो सबसे मिलती और सब उसकी नज़र उतार रहे थे। वो लगी इतनी हसीन रही थी। लॉन में मेहंदी का इंतज़ाम था। स्टेज को गुलाब के फूलों की मदद से सजाया गया था। थोड़ी देर इनाया को स्टेज पर लाकर शामिर के साथ बिठाया गया। इधर होकर बैठे शामिर को अपने साथ चिपक कर बैठे देख वो उसे घूरते हुए कहने लगी, कुछ कहा आपने? वो उसके साथ मजीद चिपकते हुए बोला, आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही? समझ नहीं आ रही? क्या कह रही हैं आप? मैं आगाजान को बताऊंगी भाई, खुद भी बताऊंगी। वो मासूम शक्ल बनाकर कहने लगी, आप अपने मासूम शौहर को उसके दादा और साले साहबों के साथ धमकियां दे रही हैं, तो आप अपनी मासूम बीवी को तंग करेंगे? ओ मेरी मासूम बीवी, मैं तो प्यार कर रहा हूँ। उसकी बात पर इनाया मुस्कुराई। यही हैं हम, हारून उनके पास कहते हुए
बोला तो जिस पर वो सब मुस्कुरा दिए। वैसे आप लोग एक दूसरे में खो गए थे, शान से इनाया को आंख मारते हुए बोली। जी बिल्कुल, फिर हम आपको होश में लेकर आए हैं, हारून हम पर जोर देते हुए कहने लगा, जिस पर शान से उसे घूरने लगी। जी बिल्कुल, शामिर मुस्कुराते हुए बोला। थोड़ी ही देर बाद मेहंदी की रस्म शुरू हुई और सबसे पहले आगा जान आगाज करते हैं और उसके बाद सब आहिस्ता आहिस्ता मस्ती मजाक करते हुए रस्म करने लगे। उसके बाद डांस की बारी आई और सबसे पहले शांसे और मलाइका ने डांस किया। वो दोनों डांस करते हुए बहुत प्यारी लग रही थीं। काफ़ी देर मौज मस्ती और एंजॉय करने के बाद सब मेहमान चले गए और बाकी अपने अपने कमरों में आराम के गर्ज से चले गए, क्योंकि कल भी फंक्शन था। बालाज अभी बाहर ही था कमरे में, सिर्फ हया थी। जब मलाइका अंदर आई, आप ही क्या हुआ आपको, आपकी तबीयत तो ठीक है? वो हया को चकराकर नीचे गिरते देख फौरन उसके पास गई। हाँ बच्चे ठीक हो, मुझे तो नहीं लग रहा है, वो परेशान होते हुए बोली। अरे पागल, तुम खाला बनने वाली हो क्या? सच्ची? हाय अल्लाह, आप मुझे अब बता रही हैं, वो चहकते हुए बोली। क्या सच में? बालाज जो कमरे में दाखिल हो रहा था उसकी बात सुनकर पूछने लगा। मैं मामा को बताकर आई। मलाइका वहां से चली गई, जबकि हया अपना सर हाँ में हिलाई, जिस पर वो उसे गले लगाते अपने रब का शुक्र अदा करने लगा। थैंक यू सो मच जानम। मलाइका ने नीचे जाकर सबको ये खुशखबरी सुना दी थी, जिस पर सब बहुत खुश थे। आज बारात थी, जिसका इंतजाम फार्म हाउस में वसी पैमाने पर किया गया था। मशहूर बिजनेसमैन और सियासतदान मदऊ किए गए थे। अनाया को ब्राइडल रूम में बिठाया हुआ था, गोल्डन कलर का लहंगा पहने, जिस पर हल्का हल्का रेड मोतियों से काम हुआ था। सर पर रेड दुपट्टा सेट किए वो दुल्हन बनी बहुत हसीन लग रही थी। हया, मलाइका, शांसे और जैनब ने मैरून कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी। वो चारों ही बहुत हसीन लग रही थी। खाना वगैरह खाने के बाद दूध पिलाई की रस्म हुई, जिसमें वो लोग खूब हल्ला गुल्ला करते। थोड़ी देर बाद में ही रुखसती हुई। घर को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। घर आकर भी वो लोग खूब मस्ती करते रहे, शामिर को खूब तंग करते रहे। शांसे और मलाइका दरवाजे पर खड़ी और उसे अंदर नहीं जाने दे रही थीं। वो पहले ही काफ़ी लेट था। पहले वॉलेट शांसे बोली, पहले ही तुम लोगों ने सब ले लिया है, ठीक है, फिर आपकी दुल्हन भी हमारे पास रहेगी। शांसे ने मलाइका की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा यार, अभी मेरे पास यही है। वो अपने वॉलेट से सारे पैसे निकाल कर इनको दे गया। चल जाएंगे, वो हंसती हुई कहती, जिस पर वो मुस्कुराया। तकरीबन रात का 1 बज रहा था। बैठ बैठ कर इनाया की कमर अकड़ गई थी। अब तो उसे नींद भी आ रही थी। अभी वो सोच ही रही थी जब शामिर कमरे में दाखिल होकर दरवाजे को लॉक कर गया, जिस पर इनाया की धड़कनें तेज हो गई थीं। शामिर मुस्कुराते हुए उसके पास गया और उसका हाथ पकड़ा, जो बहुत ठंडा था। जानम, आप बहुत हसीन लग रही थी, वो बहके हुए लहजे में कहने लगा। पहले नहीं लगती? अरे आप तो हर रूप में बहुत हसीन लगती हैं, वो कहते साइड टेबल की दराज से एक बॉक्स निकाल गया। खोलो। वो खोली और बहुत प्यारा डायमंड का सेट था, जिसमें ब्लू कलर के पर्ल्स लगे हुए थे और बहुत खूबसूरत लग रहे थे। बहुत प्यारा है, मुझे नींद आ रही है। वो बॉक्स साइड पर रखते उसे अपनी तरफ खींचा, जिस पर वो घबराते हुए बोली, मैं तो नहीं सोने दूंगा। शामिर, जी जाने शामिर। वो उसके होंठों को अपनी दस्तरस में ले गया। क्या हुआ जानम? रो नहीं, मुझे डर लग रहा है। मेरे सीने से लग जाओ, सारा डर खत्म हो जाएगा। मैं कपड़े चेंज कर लूँ? नहीं जानम, मैं खुद करूँ। क्या? जी नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूँ कपड़े उतारने में। पहले तुम मेरी हेल्प करो और ये बटन खोलो। मैं नहीं। इनाया जल्दी करो, वो मुस्लिम गुस्से से बोला, जिस पर वो उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। मैं भाई को बताऊंगी। क्या? वो हैरान होते पूछने लगा। यही कि आप मुझे डांटते हैं। उसकी बात सुनकर वो पुरसकून हुआ, पर अगली बात सुनकर उसे 440 वॉट का झटका लगा, और ये भी कि आप सारे काम मुझसे करवाते हैं, शर्ट के बटन भी मुझसे खुलवाए। बेवकूफ़ लड़की, ये बातें किसी को नहीं बताते, सब डांटेंगे और नाराज़ हो जाएंगे। सच्ची? हाँ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। गुड गर्ल। वो अपनी शर्ट उतारते उसको खींचकर अपने ऊपर गिरा गया और साथ ही लाइट ऑफ कर गया। शामिर, इनाया अपनी शर्ट की जिप खुलती महसूस करते हुए कहने लगी, जबकि शामिर उसकी सुने बगैर शर्ट कंधे से खिसकाते वहां अपने लब रख गया। और इनाया जानती थी अब वो रुकेगा नहीं, इसलिए अपना आप उसके हवाले कर गई, जबकि वो सारी रात उसे अपनी मोहब्बत की बारिश में भगोता रहा। तकरीबन सुबह 9 बजे इनाया जाग गई और अपने ऊपर बोझ महसूस करते वो उठकर देखने की कोशिश करने लगी। शामिर उसे अपने सीने से लगाए सो रहा था। शामिर उठे, शामिर। वो थोड़ा जोर से बोली। क्या हुआ जानम? उठे, मेरे ऊपर से, हमें रेडी होकर नीचे भी जाना है। चले जाएंगे जानम, सो जाओ थोड़ी देर। नहीं, उठे, मुझे रेडी होना है। अच्छा जानम। उठते हुए उसके गाल पे लब रखते और फ्रेश होने चला गया, और उसके आने के बाद इनाया फ्रेश होकर रेडी हुई। हाय, उसे रेड ड्रेस में देख वो अपने दिल पर हाथ रखते, जिस पर वो हंसी। बस कर दे, नीचे चले अब। चले चले। नाश्ता करने के बाद सब बैठकर बातें करने लगे, जिनमें इनको वक्त का पता ही नहीं चला। तकरीबन दोपहर के 1 बजे वो लोग वलीमे की तैयारी शुरू करने लगे। शाम तकरीबन 7 बज रहे थे। इनाया भी रेडी होकर आ चुकी थी। अचानक सब लाइट्स ऑफ हो गई और एक स्पॉट लाइट्स इंटरेस्ट पर थी, जहाँ से इनाया और शामिर आ रहे थे। शामिर ने ब्लू कलर का 3 पीस पहना था, जिसमें वो बहुत हैंडसम लग रहा था, जबकि इनाया ने ब्लू कलर की मैक्सी पहनी थी, जिसके साथ उसने मुंह दिखाई में मिला सेट पहना था, जिसमें वो बेहद हसीन लग रही थी। वो दोनों एक साथ नजर लग जाने की हद तक प्यारे लग रहे थे।
मलाइका ने बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी जिस पर वाइट मोतियों से नफीस काम हुआ था। शान से, हया और ज़ैनब की भी सेम थी, बस कलर मुख्तलिफ था। हया ने ब्लैक, ज़ैनब ने वाइट और शानज़े ने स्काई ब्लू कलर की साड़ी पहनी थी। सब लोग फैमिली पिक्चर के लिए स्टेज पर खड़े थे। सब लोग बेहद हसीन लग रहे थे और सबके चेहरों पर जिंदगी से भरपूर मुस्कुराहट थी। शामिर और इनाया आज हनीमून पर तुर्की जा रहे थे। तकरीबन 5 घंटे की फ्लाइट के बाद वो लोग तुर्की के शहर इस्तांबुल के एयरपोर्ट पर मौजूद थे। होटल में पहुंचकर इनाया सीधा रूम में गई थी। शामिर सारे काम निपटाकर जब रूम में आया तो नजर इनाया पर गई, जो उन्हीं कपड़ों में बिना जूते उतारे बेड पर आड़ी तिरछी लेटी हुई थी। लगता है मेरी जान कुछ ज्यादा ही थक गई है। शामिर उसके जूते उतारने लगा। जानम, कपड़े चेंज कर लो, फिर आराम से सो जाना। हिम्मत नहीं हो रही वो बामुश्किल आंखें खोलती, जिस पर वो मुस्कुराया। मैं चेंज कर देता हूँ, शामिर मुस्कुराते हुए कहने लगा, जिस पर इनाया फौरन आंखें खोल गई। बहुत मेहरबानी आपकी, मैं खुद कर लेती हूँ, कहती ही वो फौरन वॉशरूम में चली गई। और जबकि उसकी स्पीड पर कमरे में शामिर का कहका गूंजा था। तकरीबन 2 हफ्ते बाद वो लोग वापस आ गए थे। इनाया ने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर ली थी जबकि शामिर बिजनेस में मसरूफ हो गया था। आज इनाया का आखिरी पेपर था। शामिर लैपटॉप पर बैठा ऑफिस का काम कर रहा था जब वो बेचैन सी उसके इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगी और उसको अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश कर रही थी, मगर वो अनजान बना अपनी मुस्कुराहट छुपाए काम में मसरूफ था। सुने। शामिर के जवाब पर वो तनफन करती उसके सर पर पहुंचकर जोर से उसका लैपटॉप बंद कर गई। कब से आपको बुला रही हूँ और आप सुन ही नहीं रहे। सारा दिन बाहर रहते और घर आकर भी काम करते रहते हैं। मैं कहाँ हूँ इन सब में। वो अपने हाथों में उसका चेहरा लिए बोले जा रही थी जबकि वो हैरानी से उसे देख रहा था। उसकी खामोशी पर इनाया उसे छोड़ती टेरेस पर चली गई। होश में आते ही वो उसके पीछे गया और उसे अपने हिसार में लिया। क्या हुआ जानम, उसके बोलने पर वो उसके हिसार से निकलती कमरे में जाने लगी जब वो उसे रोक गया। अच्छा सॉरी जानम, तंग कर रहा था तुम्हें, अब नाराज तो ना हो। तंग करें जिसको करना है, मैं जा रही हूँ। कहाँ? मामा के पास। क्यों? सोने। क्योंकि आप तो अपना काम कर रहे हैं, चुप करके लेट जाओ यहीं। वो उसे जबरदस्ती अपने साथ लिए बेड की तरफ आया। छोड़े मुझे, वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहने लगी, जिस पर वो मुस्कुराते उसके माथे पे लब रख गया। इतना गुस्सा वो उसकी नाक दबाते प्यार से कहने लगा, जिस पर वो उसे घूरते हुए मुस्कुराई। ऐसे ना देखा करें, कसम से बहुत शदीद प्यार आता है। शामिर के कहने पर इनाया हंसते हुए उसके कंधे पे सर रखे लेट गई। वक्त बहुत तेजी से गुजरा था। आज एक नन्हा सा मेहमान उनकी जिंदगी में आया था। बालाज और हया का बेटा हुआ था। सब बहुत खुश थे और इस वक्त हॉस्पिटल में मौजूद थे। माशाल्लाह किसी की नजर ना लगे। इनाया मलाइका की गोद में लेटे रूहान को देखकर कहने लगी। तकरीबन 2-3 दिन बाद हया घर आ गई थी। 5 साल बाद सबकी जिंदगी बहुत पुरसकून और खुशगवार गुजर रही थी। सब परेशानियां खत्म हो चुकी थी। गुजरे 5 सालों में हारून, शानजे और अमान और मलाइका की भी शादी हो गई थी। बालाज और हया का 4 साल का बेटा था रोहान खान। शाज़िल और ज़ैनब का 3 साल का बेटा था वली खान। दोनों ही अपने मामू और चाचुओं के लाडले थे। हर वक्त एक दूसरे के साथ रहते थे। अब तो इनकी ज़िंदगी में एक और नन्हा सा मेहमान आ गया था जिसकी आज पहली सालगिरह थी। अजलान खान, शामिर और इनाया का बेटा। सालगिरह की सारी तैयारियां हो चुकी थीं। सब अपने अपने कमरों में तैयार हो रहे थे। इनाया शीशे के सामने खड़ी सर झुकाए अपनी ब्लू और गोल्डन साड़ी का पल्लू ठीक कर रही थी। जान लेने का इरादा है क्या जानम? शामिर के कहने पर वो सर उठाकर शीशे में उसका अक्स देखने लगी। जी बिल्कुल, वे एक आंख दबाते बोली, जिस पर वो हंसते हुए उसको अपनी बाहों में कैद कर गया था। बेड पर बैठा अजलान अपनी माँ के करीब अपने बाप को देखकर रोना शुरू हो चुका था और उसके रोने की आवाज़ सुनकर इनाया फौरन शामिर के हिसार से निकलती अजलान के पास चली गई। क्या हुआ मेरे बेबी को? वो उसे अपनी गोद में उठाकर कंधे से लगा गई, जिस पर वो रोना बंद करते पीछे खड़े अपने बाप को मुस्कुराकर देखने लगा। ड्रामेबाज है तुम्हारा बेटा, मुझे अपनी माँ के करीब देखकर अपना अलार्म बजाना शुरू कर दिया, वो मुंह बनाकर कहने लगा, जिस पर इनाया खिलखिलाकर हंसी थी। बर्थडे का इंतजाम वसी और अरीज लॉन में किया गया था। सब एक दूसरे से बातों में मसरूफ थे। जब इनाया अपनी गोद में अजलान को उठाए शामिर की हमरा बाहर आई थी। आ गया मेरा शेर, आगा जान आगे बढ़ते अजलान को अपनी गोद में उठाते बोले, चलो भाई केक कट करें, पहले ही काफ़ी लेट हो गए हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। अजलान के बर्थडे का केक खाने की हारून मुस्कुराकर कहते अजलान के गाल खींचने लगा, जिस पर सब मुस्कुराए। तीनों बच्चे अपनी मस्ती में मसरूफ थे। सब बड़े एक गोल दायरा बनाए बैठे थे। काफ़ी देर बातें करने और खुशगवार रात अपनों के संग गुजारने के बाद सब अपने अपने कमरों में चले गए। इनाया ने कमरे में आकर अजलान के कपड़े चेंज किए और उसे शामिर के पास बिठाकर खुद कपड़े चेंज करके फ्रेश होकर आई। मामा, इनाया को आते देख वो शामिर की गोद से उठकर लड़खड़ाते हुए इनाया के पास आया था। जी मेरा बच्चा। इनाया ने बेड पर बैठकर उसे अपनी गोद में बिठाया। लड़के दूर हटो मेरी बीवी से, जब देखो चिपके रहते हो। शामिर अजलान को देखकर मसनूई गुस्से से बोला, जिस पर वो खिलखिलाकर हंसता इनाया के गले में अपने छोटे छोटे बाजू बांध गया, जिस पर इनाया भी हंसी और वो दोनों को घुरता मुस्कुराकर आगे बढ़ते दोनों को अपने हिसार में ले गया। चलो मेरे पास आ जाओ, मामा काफ़ी थक गई हैं, इन्हें रेस्ट करने दो और आप भी सो जाओ। शामिर के कहने पर वो उसकी गोद में बैठा। मामा आप सो जाओ। ओके बेबी, आप भी सो जाओ।
अपनी तोती जुबान में कहते वो शामिर के सीने पर लेट गया। इनाया भी शामिर के कंधे पर सर रखे लेट गई, जिस पर वो मुस्कुराता हुआ इनाया के माथे पे लब रख गया और फिर अपने सीने पर लेटे अपने शैतान के माथे पे लब रखते दोनों को अपने हिसार में लेते हुए आंखें मूंद गया।